नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि CGL 2020 टीयर 1 शिफ्ट वाइज सोल्यूशन के बाद आपको DI की एक कंपाइल्ड वीडियो दे दी जाएगी, जिसमें हम सारे शिफ्ट में पूछे गए DI के क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे। तो इस वीडियो में हम CGL 2020 टीयर 1 में पूछे गए सारे DI के क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन को अच्छे से किया जाएगा। दूसरी चीज, PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल की, वहां से जाके डाउनलोड करके और खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो DI मतलब होता है कैलकुलेशन। अगर आपके कैलकुलेशन अच्छा है, आपको ऑपरेट करना आता है, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन आता है, रेशियो आता है और परसेंटेज आता है, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो हमारा 1 जनवरी से कोर्स लॉन्च हो रहा है, फ्री कोर्स CGL और CHSL 2020 के लिए, वो ना केवल CGL और CHSL के लिए है बल्कि CPO और MTS के लिए भी उतना ज़्यादा फायदेमंद है। हमारे उस बैच का जो टारगेट है वो है 50 आउट ऑफ 50, यानी 100% स्कोर करना मैथमेटिक्स में। उसी के अकॉर्डिंग प्लान किया गया है, वेटेज के अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग में वेटेज होता है आपका, उसी तरह से कोर्स प्लान किया गया है। उसी अकॉर्डिंग हम टाइम भी डिवोट करेंगे और उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं, सीधे आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे। जैसा कि आपको पता होगा कि CGL 2020 का जो टीयर 1 एग्जाम हुआ था वो टोटल 21 शिफ्ट में हुआ था, और CGL और CHSL दोनों एग्जाम में आपके प्री में 4 प्रश्न DI से आते हैं मैथमेटिक्स में, यानी 8 नंबर का DI आपका पक्का आना होता है। ठीक है, तो DI आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो। इसमें आपको गुणा, भाग, जोड़, घटाना अगर आता है तो आप आराम से कर लोगे। ये 8 नंबर आपके होते हैं। ठीक है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता आपका, अगर कैलकुलेशन स्पीड अच्छा है। टोटल 84 प्रश्न बने थे, 4 पता नहीं कहाँ घूमने चले गए, तो 80 प्रश्न इसमें हम करने वाले हैं। जो PDF मिलेगा और प्रश्न दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेंगे, तो रोना बंद करो कि हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में नहीं है। सोल्यूशन तुम्हारा भाई कराएगा, पेन कॉपी लेके बैठो, साथ में करेंगे तो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। DI में अगर प्रश्न आपको समझ आ जाता है तो आधा उत्तर वहीं आ जाता है, आधा क्या पूरा मान लो। देखो, कहा गया स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको टेबल को देखना है और आंसर करना है। टेबल में क्या दिया गया है वो चीज़ फिर दी गई है। नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर ABCDE ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2018, यानी कि 2018 के 6 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में अलग अलग डीलर्स ABCD और E द्वारा बेची गई कारों की संख्या दिखाई। कहा गया द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर B इन जनवरी, अप्रैल एंड जून। कहा गया जनवरी में डीलर B द्वारा बेची गई कार यानी ये, और कौन सा, अप्रैल यानी कि ये वाला, और जून यानी ये वाला, यानी तीनों महीनों में बेची गई कारों की संख्या डीलर B द्वारा। डीलर A और D द्वारा किस महीने में, डीलर A और D द्वारा मार्च में बेची गई कारों की संख्या। मार्च यहाँ पे है, डीलर A यहाँ पे है, डीलर D यहाँ पे। तो कहा गया कि जो B जो कार बेचता है 3 महीनों में, उसका अनुपात निकालना है मार्च में A और D द्वारा बेची। तो सबसे पहले 3 महीनों में डीलर B द्वारा बेची गई कारों की संख्या निकालो, तो 600 यहाँ, 580 यहाँ, 620 यहाँ, तो 600 600 600 यानी 1800 हो जाएगा। इसका अनुपात निकालना है 628 प्लस 722, यानी मार्च में डीलर A और डीलर D द्वारा बेची गई कारों की संख्या, तो 6 7 13 1350 हो जाएगा। 150 से काट दो, 9 हो जाएगा। 150 से काटोगे 12 हो जाएगा। 3 चौको 12, 3 तिया 9, यानी अनुपात 4:3 हो जाएगा। समझ आ गया। अगला प्रश्न सेम डेटा पे है। कहा गया यदि जुलाई 2018 में डीलर D द्वारा कारों की बिक्री उतने ही प्रतिशत बढ़ी है, यानी कि इफ द सेल्स ऑफ कार्स बाय द डीलर D इंक्रीजेस बाय द सेम परसेंटेज एज इन जून 2018 ओवर इट्स प्रीवियस मंथ, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय D इन जुलाई। यानी कि कहा गया जून में जितना प्रतिशत D के सेल में बिक्री बढ़ोतरी होती है, उतना ही जुलाई में भी होती है। तो जुलाई में बताना। आप देखो किसकी बात की गई, डीलर डी वाला कॉलम ये है। कहा गया जून में जितनी वृद्धि होती है, आपको पता है कि जून में कितनी वृद्धि होती है। आप कहेंगे मई में 600 था और बढ़ के कितना हो गया 780। 600 से 780 बढ़ा, यानी कितना बढ़ा 180। 180 600 का कितना परसेंट है 30%, यानी 30% बढ़ जाता है सेल। तो आपको पता है कि जून में अगर 780 है तो जुलाई में भी सेम परसेंट बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न में कहा गया है। यानी जुलाई में 780 का 30% बढ़ जाएगा, यानी कि 780 जून में है, इससे 30% ज़्यादा। 780 का 30%, 780 का 1% 78, 3% 234। तो आपका टोटल सेल कितना हो जाएगा 780 प्लस 234, यानी 4 8 3 11 7 2 9 1 10, यानी 1014 कारें जुलाई में बेचेगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कहा गया टेबल शोज डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा ऑफ नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स पोस्टेड इट स्कूल्स ऑफ अ सिटी। कहा गया कि अलग अलग जगहों पे
कितने मेल टीचर हैं कितने फीमेल टीचर हैं प्राइमरी में वो दिखाया गया। जैसे ईस्ट में 1650 मेल हैं, 2375 फीमेल, ऐसे नॉर्थ में, ऐसे वेस्ट और साउथ और सेंट्रल में। कहा कि शहर में पुरुष शिक्षकों की संख्या का महिला शिक्षकों की संख्या से अनुपात बताओ। अब पूरे शहर की अगर बात की जाएगी तो पूरे मेल्स जोड़ेंगे, पूरे फीमेल्स और अनुपात निकाल लेंगे। तो जोड़ दो, 1650, 1075, 1280, 1170 और 690 जोड़ना है तो 5 के 5 हो जाएगा यूनिट डिजिट। फिर जोड़ोगे दहाई का अंक, 9, 7, 16, 8, 24, 7, 31, 5, 36 के 6 हो जाएगा। इसको हम जोड़ रहे हैं। हासिल आएगी 3, 6, 3, 9, 1, 10, 2, 12 और 6, 18 के 8 हो जाएगा। हासिल आएगी 1, 1 और 4, 5 हो जाएगा, यानी 5865 ऊपर हो गया। और फीमेल्स की संख्या अगर जोड़ोगे तो 5, 1, 6, 5, 11, 9, 20 के 0, हासिल आई 2, 5, 2, 7, 8, 15, 2, 17, 5, 22, 7, 29 के 9, हासिल आई 2, 8, 2, 10, 5, 15, 6, 21, 3, 24 के 4, हासिल आई 2, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8। इसका अनुपात निकालना था। अब आप काट दो जिससे काटना है। तो किससे कटेगा, पहले 5 से काट दो, 5 से ये कट रहा है, 5 से काटोगे ये 16 हो जाएगा, ये बचेगा 5, 9, 45 और 5, 8, 40, 1698 हो जाएगा। 5 से काटोगे तो 11 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, आप 3 से काट दो, 3 से काटोगे 3, 3, 9, 3, 9, 27, 3 एकम 3, 3 से काटोगे 3, 5, 15, 3, 6, 18, 3, 6, 18, यानी अनुपात हो गया 391 अनुपात 566। अगला प्रश्न देखो, कहा गया दी गई तालिका में 5 वर्ष के दौरान किसी कंपनी के निश्चित उत्पाद का उत्पादन और बिक्री, यानी कि आपको प्रोडक्शन दिखाया गया और सेल दिखाया गया। 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में और 19 में प्रोडक्शन और सेल दिखा रहा है। ये प्रोडक्शन वाला कॉलम है, ये सेल वाला। कहा गया किन वर्षों में बिक्री उत्पादन के 90% से अधिक है, यानी किस वर्ष में पूछा गया कितने वर्ष ऐसे हैं जिसमें बिक्री जो है यानी सेल जो है वो इसके 90% से ज़्यादा है। अब देखो, आप देखो 1250 का 90% कितना हो गया, 12 का 90% होता है 98, मतलब 12 का 120 का 90% होता है 98, 98 में 4 और जोड़ दो 102 आएगा, यानी यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो 14,020, ये 14,002 है। ठीक है, ये 14,020 नहीं 14,002 है। 14,002 का 90% निकालने जाओगे तो 14,002 गुणे 0.9 कर दोगे, यानी आपका 140 गुणे 9 आएगा। ठीक है, 140.2 गुणे 9, तो ये आपको 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा। ठीक है, और 9 एकम 9 3 12, यानी 1216, 1261.8 से 1290 ज़्यादा, यानी 1 साल तो ये हो गया। अगर मैं बात करूं ऐसे 2017 में आपको 1450 का 90%, आपको पता है 14 नौइयाँ 126 होता है, यानी ये नहीं होगा। अगर मैं बात करूं 2018 में तो 1500 का 90% 1335, 1500 का 1350 हो जाएगा, 1350 से ये ज़्यादा है तो ये भी हो जाएगा। और 16 का 90% 144, यानी यहाँ भी नहीं होगा। यानी आपको निकालना है कि प्रोडक्शन का 90% से ज़्यादा, तो 90% से ज़्यादा एक 2016 में दिख रहा है, एक 2018 में। आपका उत्तर 2016 और 18 हो जाएगा। अब 90% निकालना जिसको आता है वो तड़ाक से कर देगा। कहा गया नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल मेंबर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ABCD आर गिवन बिलो इन ग्राफ, यानी कि 5 ऑर्गेनाइजेशन है ABC और D और साथ में E। इसमें अलग अलग ये मेल की संख्या है रेड वाली और फीमेल की संख्या ग्रीन वाली। ठीक है, अलग अलग संगठनों में, जैसे A में 250 मेल है 300 फीमेल, ऐसे B में 225 मेल है 275 फीमेल, ऐसे दिया गया। अगर सभी 5 संगठनों में महिलाओं की औसत संख्या और सभी 5 संगठनों में पुरुषों की औसत संख्या का अनुपात बताओ। अब अगर पांचों संगठन की बात की गई और औसत निकालना तो 5 पुरुषों में भी आएगा, 5 महिलाओं में भी, जो कि कट जाएगा। यानी अनुपात लेने में अगर औसत का अनुपात लेना है तो आप औसत नहीं टोटल का ही अनुपात ले लिया करो। तो मेल को अगर मैं जोड़ूं तो A के मेल कितने हैं 250, मैं लिखे दे रहा हूं अगर आपको देखने में कोई दिक्कत हो रही है। B में कितने हैं 225। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो महिलाओं की औसत संख्या और पुरुषों की औसत संख्या का अनुपात निकालना है, तो ये जो आएगा वो बटे में आएगा। यानी आपका हो गया, पहले महिलाओं की संख्या मैं लिखे दे रहा हूँ, महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या लिखनी। ये गलती ना करना, क्योंकि कई बार ऐसे ऑप्शन दोनों मिल जाएंगे कि महिला अनुपात पुरुष, पुरुष अनुपात महिला, दोनों मिल जाएंगे। और आप क्वेश्चन में मान लो महिला अनुपात पुरुष है और आपने पुरुष अनुपात महिला कैलकुलेट करा तो उल्टा आएगा आपका उत्तर। ठीक है, और आप मार्क करके 0.5 कटवा के चले आओगे। तो पहले महिलाओं की संख्या लिखो, तो 300 है ऑर्गेनाइजेशन A में, ऑर्गेनाइजेशन B में है 275, ऑर्गेनाइजेशन C में है 250, फिर 200 और प्लस 125। इसका अनुपात निकालना है किससे, 250 प्लस 225 प्लस 325, ये मेल की संख्या लिख रहा हूँ, प्लस 275 प्लस 150। अब ये सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। देखो आपको पता है 275 और 125 400, 200 600 और 300 900, ये 1150 हो गया। इसका अनुपात लेना है 225, 275 500 हो गया, 500 और ये 400 900 और 3 1225 हो गया।
25 से काट देंगे 25 चौको 100, 25 नवैया 225, 25 से काटोगे 25 चौको 100, 25 छक्के 150, 46:49 आपका अनुपात होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया द फॉलोइंग पाई चार्ट्स रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स हु वर इनरोल्ड फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड सेलेक्टेड हु पास्ड द एग्जाम फ्रॉम 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स PQRS एंड, यानी कि ये जो दिखाता है ये 7500 टोटल नॉमिनेट हुए हैं कैंडिडेट्स, उसमें 5 अलग अलग इंस्टीट्यूट से कितने कितने परसेंट नॉमिनेट हुए हैं ये दिखाता है। ये वाला उसमें से पास कितने होते हैं 4000 में परसेंटेज दिखाता है कि पी के कितने पास हुए, क्यू के, आर के, एस के और टी। समझ आ गई? यहाँ पे थोड़ा गलत है, यहाँ पे ये सही कर लेना कि पी क्यू और आर, यहाँ क्यू यहाँ पे 20 कर लेना, यहाँ पे 10 कर लेना, ठीक है, नहीं तो ये 100% से ऊपर निकल जा रहा है। देखो 30, 20, 50, 20, 70 और 100% से ऊपर नहीं हो सकता कोई चीज़, तो यहाँ पे 100% से ऊपर आ रहा था, इस वजह से यहाँ पे 30 कर लेना, यहाँ पे 20 कर लेना। अब कहा गया कि संस्थान क्यू, आर और एस में नामांकित उम्मीदवारों की कुल संख्या, यानी क्यू, आर, एस, क्यू से 30% होते हैं, आर से 20 और एस से 10%, यानी टोटल 60% होते हैं नॉमिनेट। किससे? किसके 60%? 7500 के। टोटल 7500 होते हैं, उसके 60%, यानी 60 × 75 हो जाएगा नॉमिनेट। और इसका अनुपात निकालना है जो सेलेक्ट हुए हैं क्यू से, आर से और एस से। टोटल सेलेक्टेड निकालो, 24, 18, 42 और 24, 66। 66% किसका? 4000 का, तो 66 × 40 हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात निकालना आराम से निकाल सकते हो। 20 दूना 40, 20 तियाँ 60, 3 से कटेगा 22 हो जाएगा, यानी आपका हो गया 75/22 × 2, यानी 75:44 आपका अनुपात हो जाएगा। तो कई बार गलत प्रश्न भी आ जाते हैं। कहा गया कफ सिरप ऑफ 3 डिफरेंट फ्लेवर्स ABC मैन्युफैक्चर्ड बाय ए मेडिसिन कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years 2010 to 2014 हैज़ बीन शोन इन द बार ग्राफ। ये बार ग्राफ जो दिखाया गया वो 3 फ्लेवर के, अलग अलग फ्लेवर के खांसी की दवाइयाँ बनाती है। A, B और C 3 फ्लेवर है, ठीक है। और वो 2010 में कितना बनाती है, 11 में कितना, 12, 13 और 14 में प्रोडक्शन दिखाया गया। कहा कि 2012 में सभी स्वादों के औसत उत्पादन का 2012, 13 और 14 में स्वाद ए के औसत उत्पादन और 2012, 13 और 14 में स्वाद सी के औसत उत्पादन के अंतर से अनुपात ज्ञात करो। ध्यान देखो, कहा गया ये थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न है। कहा गया 2012 में सभी स्वादों का औसत उत्पादन, 2012 में सभी स्वादों का औसत उत्पादन, इसका डिफरेंस लेना है। 12, 13 और 14 में स्वाद ए के औसत उत्पादन, 2012, 13, 14 में स्वाद बी के औसत उत्पादन, स्वाद सी के औसत उत्पादन, ठीक है। इसका जो अंतर आएगा उससे अनुपात निकालना, समझिएगा। देखो आपसे कहा गया पहले क्या निकालोगे, 2012 का एवरेज, 2012 का तीनों का एवरेज निकालोगे तो 50, 50 और प्लस 65, यानी 165/3 कर दोगे, यानी 55, तो इसका एवरेज आ गया। इसका अनुपात किससे निकालना है? पहले स्वाद ए का जो 2012, 13 और 14 में, 2012, 13 और 14 में स्वाद ए मतलब कि ब्लू वाला, तो 50, 45, 95 और 100, 170 हो जाएगा इसका। और 2012, 13, 14 में सी स्वाद कौन सा? ये किनारे वाला, 65, 70, 135 और ये 215 हो जाएगा। 1 मिनट फिर से जोड़ दे रहा हूँ, 80, 70, 150 और 65, 215। ये है स्वाद ए, ये क्या है? स्वाद सी। इनका जो औसत है उसका अंतर, औसत कितना हो जाएगा? 170/3, 215/3, और इनका जो अंतर आएगा यानी कि 215/3 और 170/3 का, 170/3 आपने देखा स्वाद ए के लिए 3 सालों का है और 215/3 स्वाद सी के 3 सालों का, और इनका अंतर क्या है? 215/3 माइनस 170/3 यानी 45/3 यानी 15। तो 55 का इस 15 से अनुपात निकालना था, यानी कि 55:15 हो जाएगा। 5 तियाँ 15, 5 11 55, यानी 11:3 आपका उत्तर हो जाएगा। तो कई बार थोड़े कैलकुलेटिव प्रश्न भी आएंगे, ध्यान से पढ़ना होता है। कहा गया कक्षा X के छात्रों के वजन को दर्शाता है। ये कहने का मतलब होता है कि 40 से 45 वजन के बीच 20 छात्र हैं, 45 से 50 के बीच 45, 50 से 55 30, 55 से 60 60, 60 से 65 40 छात्र और 65 से 70 5 छात्र हैं। अब देखिए, कहा गया माना कि 50 किलोग्राम से कम वजन वाले छात्रों की संख्या X है। 50 से कम वजन वाले की संख्या यानी कि 50 से पहले, देखो 20 + 45, 65 छात्र ऐसे हैं, यानी X की वैल्यू आपकी 65 आ गई। और 60 किलोग्राम या इससे अधिक वजन वाले छात्रों की संख्या Y है। 60 या इससे अधिक कितने हैं, यानी Y जो दिया गया वो 60 से अधिक, यानी 40, 5, 45। तो इसका कहा गया X अनुपात Y निकालना है, तो 5 से काट दोगे इधर 13 आ जाएगा, इधर काटोगे 9, यानी 13:9 हो जाएगा। ये देखो कहा गया नीचे दी गई तालिका 2020 के दिसंबर महीने के दौरान किसी कंपनी के 4 कर्मचारियों द्वारा प्राप्त आय और उनके आय के स्रोतों को दिखाती है। कहा गया 4 कर्मचारी अमित, सुरेश, नितिन और वरुण, इनका जो सैलरी जनरेट होती है वो 35,000, एरियर 6,000, बोनस इतना और ओवर टाइम इतना, यानी ये अमित के लिए, ये सुरेश, ये नितिन और ये वरुण के लिए।
अब कहा गया अमित और सुरेश दोनों का कुल एरियर, अमित का एरियर और सुरेश का एरियर नितिन और वरुण के कुल एरियर से कितने प्रतिशत कम है, नितिन और वरुण का एरियर से कितने परसेंट कम, तो इन दोनों का मिला के कितना है 12,300, बाकी दोनों का मिला के कितना है 12,500, 12,500 से 12,300 कितना कम है 200, तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा 200 बटे 12,500 गुणे 100 यानी 200 बटे 125, 25 से काटोगे 8, 25 से काटोगे 5, 8 बटे 5 1.6% आपका उत्तर हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे थोड़ा तेज हो रहा है, हाँ तेज मैं मान के कर रहा हूँ, तेज मुझे पता है मैं तेज करवा रहा हूँ, लेकिन तेज नहीं करवाऊंगा तो डीआई में वहाँ 50 मिनट लोगे 4 प्रश्न करने में, पागल। देखो कहा गया नीचे दी गई तालिका 2016 से 20 तक 4 शहरों में लगाए गए पेड़ों की संख्या दिखाती है। 2016 में चंडीगढ़ में इतने, अहमदाबाद में इतने, पुणे में इतने, कोलकाता, यानी 16 की बात होगी तो ऐसे और शहर की बात होगी तो खड़े खड़े। कहा गया 2016 से 20 तक पुणे में लगाए गए, 2016 से लेकर 20 तक पुणे में लगाए गए पेड़ों की संख्या यानी ये वाला। अहमदाबाद में कितने पेड़ अधिक लगाए गए, यानी अहमदाबाद से डिफरेंस ले लेना है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, एक एक साल का अंतर लेके बैलेंस करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आप एक एक साल का अंतर लेके भी जोड़ सकते हो। जैसे अहमदाबाद और पुणे का देखो 2500 इधर लगा, 1800 इधर, यानी 700 का यहाँ पे 2300, यहाँ पे 1850 यानी 450 यहाँ, 2400 यहाँ 1840 यानी 560 यहाँ, 1950 यहाँ, 1900 यहाँ यानी 50 यहाँ ज़्यादा, और 2100 और 2000 यानी 100 यहाँ ज़्यादा, तो 150 150 और 60 210, 500 710, 4 1110, 1160 और 7 1860 पेड़ ज़्यादा लगे। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका ये कहता है कि टोटल जोड़ लो, अहमदाबाद और पुणे दोनों को घटा दो, तो अहमदाबाद को जोड़ोगे तो 25 23 48, 4 52, 20 62 और 9 71, 10 81, 81 50 और 82 50 और ये 10,250 ये हो गया। और इधर अंतर किससे लेना है, पुणे से। पुणे में 18 18 36, 5490 हो गया, 5490 और 9 6390, 7390 और 9390, इसका अंतर निकालना। तो इधर 60 आ जाता, 11 में से 3 जाता 8 हो जाता, यानी 860 आ जाता। ये 11,250 था, ठीक है, ये 1860 आ जाता, क्योंकि देखो ये अहमदाबाद में 2 2 4 2 6 और 2 8 1 9 और ये 2 11 बनेगा, ठीक है। कहा गया ABCD 5 संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित छात्रों की संख्या, यानी ए में 2013 में, मतलब ये ए विद्यालय के लिए बात की गई है, बी विद्यालय के लिए, और साल में ये खड़े खड़े लाइन जो है यानी कॉलम जो है वो सालों को दिखाता है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ए का 2017, मान लो सी का 2017 निकालना, तो सी वाली रो आएंगे और 2017 वाला कॉलम जहां काटेगा वही हो जाता है, समझ लो। कहा गया 2013 14 17 में संस्थान सी में वीसी के लिए नामांकित कुल छात्रों की संख्या, यानी 13 14 और 17, 13 में यहाँ है, 14 में यहाँ है और 17 यहाँ है, यानी सी में नामांकित छात्रों की संख्या। 2018 में सभी 5 संस्थानों में नामांकित छात्रों की संख्या का कुल कितना परसेंट है, यानी 2018 में जो कुल है यानी ये वाला, इसका कुल कितना परसेंट है, तो निकाल लो। पहले जोड़ो सी का 2013 14 और 17, तो 125 और 120, 245 और 285, ये 385 हो गया। और कहा गया ये 2018 में सभी विद्यालयों का कुल कितना परसेंट है, तो सभी विद्यालय जोड़ोगे 2 5 7 5 12 5 17 के साथ हासिल आएगी 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 12, 4 16, 4 20, हासिल आएगी 2 2 और 5 7, यानी कि 707 का 385 कितना परसेंट है निकालना था। गुणे में लगाएंगे 100, काट पीट देंगे, तो काटो पीटो, तो ये हो गया आपका ये देखो 7 5 35, 7 5 35, हाँ ये बिल्कुल 5 पॉइंट कितना बनेगा, यहाँ से 1 0 हटा के यहाँ लगा दो। देखो पहले ऐसे देखो, 7 से काट दो 101 हो जाएगा, 7 से काटोगे 55 हो जाएगा, है ना। 7 5 35, 7 5 35, ठीक है, यानी ये 55 गुणे 100 बटे 101 के करीब आ रहा है, यानी 5500 बटे 101, यानी लगभग 55% हो जाएगा। अगला प्रश्न वही वाला है। कहा गया संस्थान 2016 में ACE में, 2018 में संस्थान B और D का जो नामांकित छात्र है उनका अनुपात निकालें। तो 2016 में ACE 2016 ये वाला है, उसमें ACE A ये वाला है, C ये वाला है और E ये वाला है, जोड़ दो तो 135 138 273 और 7 280 और 40 320 और 1 420, 420 ये हो गया। इसका अनुपात कितना लेना है, 2018 में B और D, 2018 ये है, B ये है और D ये है, तो 142 और 145 287 हो जाएगा, ठीक है, 287 हो जाएगा। अनुपात निकालना, 7 से काटोगे 7 चौको 7 एकम, 7 से काटोगे 60 यानी 60 अनुपात 41, या 20 से काट दो तो 3 अनुपात 2 के करीब आपका अनुपात हो जाएगा। अच्छा ये देख लेना कि अनुपात जैसे यहाँ पे 60 अनुपात 41 आया था, अब ऑप्शन में 3 अनुपात 2 दिख रहा है, तो 20 या 60 20 दूना 40 लगभग 3 अनुपात 2 होगा, तो आप मार्क कर देना क्योंकि बाकी ऑप्शन बहुत दूर दूर है।
वही वाला है कि अलग अलग सैलरी यानी सुरेश, नितिन और वरुण की अलग अलग जो सोर्सों से आ रही है वो दिखाया गया। क्योंकि वरुण का बोनस अमित और नितिन दोनों के बोनस से कितना परसेंट कम है। अरुण का बोनस कहाँ पे, वरुण का है बोनस कहाँ है, यहाँ पे वरुण का बोनस 1240 है। और कहा गया अमित और नितिन का बोनस, यानी अमित ये है नितिन ये, यानी 1000 और प्लस 1000 2000 से कितना कम है, 2000 से 1240 कितना कम है, आप कहेंगे 760। 760 2000 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे 760/20, तो ये कट जाएगा, आपका 38% उत्तरम हो जाएगा। पेड़ों वाला क्वेश्चन है। अब देखो अलग अलग शिफ्ट में पेड़ों वाले क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए। जैसे ये वाला क्वेश्चन एक शिफ्ट में एक प्रश्न इससे आ गया, दूसरी शिफ्ट में इसी टेबल के साथ दूसरा प्रश्न आ गया। इस तरह से पूछते हैं। पहले क्या करते थे, पहले 2014-15 तक मैंने पेपर देखा कि एक DI का वो देते थे टेबल, उसी से 5 प्रश्न पूछ ले, कितना आसान बन जाता था। लेकिन अभी ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग कर रहे हैं। क्योंकि निम्नलिखित में किस वर्ष में सबसे अधिक पेड़ लगाए गए, अब अलग अलग सालों का आपको निकालना पड़ेगा। तो आप ऐसे देखो 2016 के लिए अगर मैं बात करूं तो 18 और 18 36 56 5 61 और 20 81, यहाँ पे निकालोगे 25 23 48 48 और 36, 48 और ये 8 56 10 66 8 74 10 84.5, ये निकालोगे 17 18 ये 3600 हो जाएगा, 36 24 60 हो जाएगा और 60 और 23 83, ये निकालोगे 24 और ये मान लो 2000, यानी कि 24 और 2000 कितना हो जाएगा 44, 44 और 16 60 और ये 79 हो गया। और इसमें निकालोगे तो ये कितना 22 और 17 4 और 2 6 और ये 81। अब सबसे ज़्यादा पूछा गया तो आप देख पा रहे होंगे 2017 में 84.5 है, यही हो जाएगा। देखिएगा कहा फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 300 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन अ स्कूल इन 6 डिफरेंट सेक्शन, यानी कि कक्षा 10 में टोटल 300 विद्यार्थी हैं, अलग अलग सेक्शन में कितने कितने परसेंट स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ये दिखाया गया। ठीक है, जैसे ए में 20, बी में 18, सी में 19, डी में 17, ई में 14 और एफ में 12%। और ये दूसरी वाली जो टेबल है उसमें अलग अलग सेक्शन में कितने कितने लड़के पढ़ते हैं वो दिखाया गया, मतलब कि कितने लड़के हैं, लड़कियों की संख्या यहाँ पे अभी हम लिख देंगे। ठीक है, अलग अलग सेक्शन में आप देखो कहा गया यदि वर्ग ई में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है। वर्ग ई कहाँ पे है, यहाँ पे 300 का 14% इसमें पढ़ते हैं, यानी टोटल कितने पढ़ते हैं 300 का 14 यानी 42 में 3:4 के अनुपात में है, यानी कि 3:4 में अगर लड़के और लड़कियों की संख्या तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 3:4 यानी 7 टोटल हो रहे हैं, 7 बराबर 42 है, जो अनुपात का 7 है वो 42 के बराबर है, यानी 1:6, यानी कि अगर ई की बात करें तो 1:6 अगर 6 हो गया तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 यानी कि 18 और गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी 6 चौको 24। कहा कि वर्ग ई में लड़कों की संख्या और वर्ग सी में लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात निकालना है। अब देखो पहले तो वर्ग ई में लड़कों की संख्या हमें पता चल गई, लेकिन वर्ग सी में लड़कियों की संख्या पता है नहीं। देखो वर्ग सी में टोटल 34 लड़के हैं और वर्ग सी में पढ़ने वालों की संख्या कितनी है 300 का 19% यानी 57 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सी में, जिसमें 34 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 23, यानी सी में गर्ल्स की संख्या 23। अनुपात किससे निकालना था, ई में लड़कों की संख्या और सी में गर्ल्स की संख्या का अनुपात, यानी 18:23 हो। कहा गया कि निम्नलिखित बार ग्राफ 2014 से 18 तक 5 वर्ष के दौरान ए और बी संस्थानों में विज्ञान पाठ्यक्रम में कितने लड़के हैं ये दिखाता है। आपको पता है कि ये इंस्टीट्यूट ए ब्लू वाला है, यानी ब्लू वाला इंस्टीट्यूट ये है, ब्लू वाला है, और रेड वाला इंस्टीट्यूट बी है, रेड वाला इंस्टीट्यूट बी है। अब देखो कहा गया 2015 में संस्थान बी, 2015 और 17 में संस्थान बी में 15 ये वाला 17 ये वाला बी वाला यानी कि रेड वाला, तो 360 प्लस 325 ये हो जाएगा संस्थान बी का 15 और 18 में। कहा गया 2014 और 16 में ए 14 ये 16 ये ए यानी कि 160 और प्लस 300 यानी कि 460, इनका अनुपात निकाला, तो ये हो गया 685/460, काट पीट दो तो ये 23 से कट रहा है, 23 दूना 46, 23 से नहीं कटेगा, यानी कि ये काटना पड़ेगा 5 से, 5 9 45, 5 दूना 5 से काटोगे 5 13 137, यानी 137:92 हो जाएगा आपका। प्रश्न विकराल सा दिख रहा है लेकिन है बड़ा आसान। अगर नीचे दी गई तालिका 5 वर्ष में विद्यालय के 3 विभिन्न संकायों में नामांकित लड़कों और लड़कियों की संख्या दिखाते हैं, यानी 5 अलग अलग वर्ष हैं 12 14 16 18 और 20, जिसमें आर्ट्स में कितने बॉयज़ हैं, साइंस में कितने बॉयज़ हैं, कॉमर्स में कितने बॉयज़ और गर्ल्स हैं, ये दिखाया गया। मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग सेक्शन में दिखाया गया कितने कितने हैं। क्योंकि 2012 से 20 तक कला संख्या में लड़कों की कुल संख्या, 12 से लेकर 20 तक कला संख्याएँ यहाँ पे आ गए, लड़कों की कुल संख्या यानी ये वाली
विज्ञान संख्या में लड़कों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? विज्ञान संख्या में लड़कों की संख्या ये है, इससे कितना परसेंट अधिक, तो दोनों जोड़ना पड़ेगा। 48 42 90 45 135, 135 और ये 75 इधर हो रहा है, यानी 220 हो गया। ये आर्ट्स में लड़कों की संख्या, ठीक है। और इसमें साइंस में लड़कों की संख्या 40 और ये 80 120 और 80 200। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 8 2 10 5 15 9 24 6 30 हासिल आए 3 3 3 6 3 9 4 13 4 17 4 21 210 है, ठीक है, यानी 210। अब ये कहा गया कि जो 2012 से 20 तक कला संख्या के लड़कों की संख्या यानी 210, वो विज्ञान संख्याओं के लड़कों की संख्या यानी 200 से कितना ज़्यादा है? आप कहेंगे 200 से 210 कितना ज़्यादा है? 10। 10 200 का कितना परसेंट हो जाएगा? 5%। समझ आ गया? अगला प्रश्न देखिएगा, ये थोड़ा डीआई का अलग रूप है। क्योंकि इन अ फैक्ट्री देयर आर 39 वर्कर्स हु हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 5 ग्रुप्स A B C D E on the basis of range of their daily wages. It is ensured that daily wages of no worker is an exact multiple of 100. The distribution is presented through the histogram. कहा गया कि 39 वर्कर हैं जिसमें अलग अलग मजदूरी ग्रुप में उनको बांटा गया है, और इस प्रकार से कि 100 के मल्टीपल यानी कि 2 मतलब लिखा है 100 का मल्टीपल यानी 200, और 3 मतलब 100 गुणे 3 300, 4 मतलब 100 गुणे 4 400, 5 मतलब 5 गुणे 100 500, 6 गुणे 100 600, ये 7 गुणे 700, यानी कि 200 से 300 के बीच इतने हैं, 300 से 400 के बीच में इतने, 400 से 500 इतने, 500 से 600 इतने और 600 से 700 इतने हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपसे कहा गया, प्रश्न में आते हैं, और ये मजदूरों की संख्या लिखी गई, शायद आपको क्लियर ना दिख रही हो, इस वजह दिखा दूँ। 200 से 300 के बीच 5 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 11 है, फिर 7, ठीक है, अलग अलग मजदूरी। कहा गया कि two managers are engaged to supervise the workers. If daily wages ranging between 700 and 800, then what will be average daily wages of all the member? कहा गया 2 और वर्कर रख लिए जाते हैं जो मैनेजर हैं वर्कर्स को सुपरवाइज करने के लिए, तो टोटल आपका एवरेज मजदूरी क्या होगी? अब देखो, 200 से 300 के बीच 5 लोग पाते हैं, 200 से 300 का मीडियन निकालो यानी 250, 250 5 लोग पाते हैं, यानी आप ऐसे कह सकते हैं 250 गुणे 5 यहाँ पे हो गए। ऐसे दूसरे वाले के लिए 300 से 400 यानी कि मीडियन हो जाएगा, मतलब माध्य हो जाएगा, 300 प्लस 400 बटे 2 यानी 700 का आधा यानी 350 9 लोग पाते हैं, तो 350 गुणे 9 हो गए, प्लस ऐसे 450 12 लोग पाते हैं, ऐसे 550 11 लोग पाते हैं, ऐसे 650 2 लोग पाते हैं, यहाँ पे 2 लिखा हुआ, ठीक, 650 2 लोग पाते हैं, और 2 लोग और रखे गए मैनेजर के रूप में, यानी कि जो 750 रुपये मतलब 700 और 800 के बीच, यानी कि 700 800 1500 बटे 2 750 पाते हैं, ये 750 गुणे 2 है, और बटे में आपसे लिखा गया है कितना? 39 पहले थे, 2 और आगे 41, इसी को सॉल्व करना है। तो 2 पंचे 12, 9 तिया 27 4 31, यानी आप ऐसे लिख लो 12.5 यानी 1250 प्लस 3150 प्लस ये 54, 12 चौक 50 60 12 चौक 48 यानी 5400 प्लस 6050, मेरे हिसाब से 11 55 55 11 55, हाँ ठीक है, प्लस 1300 प्लस 1500 बटे 41, जोड़ दो तो 50 50 100 50 150 हासिल आएगी 1, 5 1 6 3 9 4 13 1 14 2 16 के 6 हासिल आएगी 1 1 1 2 1 3 6 9 5 14 3 17 1 18, इसमें डिवाइड करना है 41 से, तो 41 से डिवाइड करोगे तो 41 चौको 164 हासिल आएगी 22 225, 41 पंचे 205, ये बचेगा 20 200 यानी 41 पंचे 200, 455 रुपये के करीब इनका औसत आ जाएगा। समझ आ गया? देखो, कहा गया निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें, उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। कहा गया बार ग्राफ कंपनी ए को कंपनी बी द्वारा 2005 से 2010 तक उर्वरकों के उत्पादन में निरूपित करता है, यानी कि कंपनी, ये अंग्रेजी में पढ़ते हैं। कहा गया द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंपनी ए एंड कंपनी बी ओवर द ईयर्स 2015 टू 2010, यानी 2015 से लेकर 2005 यहाँ पे कर लीजिएगा, 2015 नहीं 2005, ये 2005 से लेकर 10 तक 2 कंपनीज का प्रोडक्शन दिखाता है, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द ईयर्स एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन, यानी कि एक्स एक्सिस पे हमारा क्या दिखाया गया, एक्स एक्सिस पे ईयर दिखाए गए और वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन दिखाया गया, ठीक है। 1000 टन में कोई मतलब नहीं। अब आते हैं प्रश्न पे। कहा कि डाटा सोन इज ओनली फॉर मैथमेटिक्स, दे डू नॉट रिप्रेजेंट, अच्छा वो सब ठीक है। अब देखो, कहा कि 2008 और 9 और 10, 2008 कहाँ पे है, ये 5 है, ऐसे थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है,
ये 9 है और ये 10। तो क्या 2008, 9 और 10 यानी इन 3 सालों में कंपनी ये कौन सा है, कंपनी ये है ब्लू वाला, यानी 460 प्लस 580, क्लियर ना दिख रहा हो तो यहाँ पे देखो, प्लस ये 670, ये कंपनी ए का 2008, 9 और 10 का आ गया। ठीक है, औसत उत्पादन निकालना है, बट्टे में 3 लगा देंगे, तो ये हो गया 7 8 15 6 21, हासिलें 2, 6 2 8 5 13 4 17, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 15, 3 7 आपका उत्तर। कहा गया दिया गया दंड आरेख यानी जो ये बार क्या बोलते हैं बार ग्राफ, ये 2014 से 18 तक इस्पात का आयात और निर्यात दिखाता है, इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिखाता है। ठीक है, स्टील का। अब आप देखिएगा, कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट टू एवरेज इंपोर्ट ओवर द 5 ईयर्स। एवरेज का अनुपात निकालना है। आप यहाँ पे देखिएगा एक्सपोर्ट अनुपात यानी रेड अनुपात ब्लू निकालना है, मैं लिख दे रहा हूँ, रेड अनुपात ब्लू निकालना है। एवरेज का अनुपात निकालना है तो आप सीधे सम का अनुपात निकाल लो। तो देखो रेड को जोड़ोगे 620 480, सीधे आपको पता होना चाहिए 1100 5 16 50 20 50 20 70 और 4 24 70, ये रेड वाला हो गया। इसका अनुपात ब्लू वाले से निकालना है, 3 3 6 7 30 7 50 11 50 12 4 16 5 21 80 हो गया। काट दो, ये कट रहा है किसी से, 8 1 9 2 11, 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। ये किससे कटेगा, 247 अनुपात 218 ही आपका अनुपात हो जाएगा, कटिवट नहीं रहा, ऑप्शन में भी ऐसे दिया गया। कहा गया कि वही वाला है कि अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग जो छात्र मतलब अलग अलग ईयर्स में छात्रों की संख्या 14 15 16 17 और 18 में ABCDEF में कितने कितने छात्र वो होते हैं, इनरोल होते हैं, वो दिखाया गया। क्योंकि 2015 में संस्थान ACE A ये वाला, C ये वाला और E ये वाला, इसमें नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2017 में B और D, 17 में B और D यानी ये वाला और ये वाला, इसका अनुपात निकालना। यानी इधर वाले का जो आपका लेफ्ट हैंड पे है यानी 150 220 और 200 यानी 420 470 और ये 570 का अनुपात किससे निकालना है, 200 और 180 यानी 380 से। तो 19 3 57 19 2 38 यानी अनुपात 3:2। देखो कहा गया कि 50 व्यक्तियों की दैनिक मजदूरी दिखाती है। देखो लेस देन 200 12 है, लेस देन 250 26 है, लेस देन 300 34 है, लेस देन 350 40 है, लेस देन 450 है। कहा कितने व्यक्ति 200 या उससे अधिक लेकिन 300 रुपये से कम कमाते हैं। 300 से कम टोटल कितने हैं, 34। 300 से कम है 34, 34 लोग ऐसे हैं जो 300 से कम कमाते हैं। और 200 से अधिक, 200 से कम कितने हैं, 12। आप एक चीज बताओ, जो लोग 200 से कम कमाते हैं वो 300 से अपने आप इसमें इंक्लूड हो गए होंगे, यानी कि 200 से कम 12 लोग कमाते हैं, 300 से कम 34, तो 200 से 300 के बीच कितने कमाते हैं, आप कहेंगे 34 - 12 यानी कि 22। अगला प्रश्न देखो, कहा गया निम्नलिखित जो टेबल है यानी द डाटा गिवन इन टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन 4 डिफरेंट डिसिप्लिन्स इन 5 अलग अलग इंस्टीट्यूट। कहा गया इंस्टीट्यूट का नाम है ABCDE, आर्ट्स साइंस कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस वहाँ उनके यहाँ पे है, जिनमें अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा मैं जूम करूंगा ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। अब देखो कहा गया संस्थान A और B में मिलाकर कंप्यूटर विज्ञान यहाँ पे है यानी कंप्यूटर साइंस A और B में मिला के यानी ये दोनों 57 और 48 कितना हो जाएगा, 105। कहा गया छात्रों की कुल संख्या B और C में मिलाकर कला का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या या B और C कला यानी 45 और 55 100। तो कहा गया 100 से 105 कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो परसेंट में भी 5% हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कहा गया वही वाला प्रश्न है कि ABCDE में अलग अलग सालों में कितने नॉमिनेट हुए। अब प्रश्न पे आते हैं, कहा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड फॉर कोर्सेस इन BCE इन 2015। BCE में 2015 में B, C और E यानी 180 220 और 200 कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 2 1 3 2 5 1 6 यानी 600 स्टूडेंट 2015 में BCE में। कहा गया ये जो है ADF में जो नामांकित छात्र हैं 2016 में ADF A D और F जोड़ लो, 200 और 175 375 हो गया, 380 हो गया, 440 एक 540। एक मिनट फिर से जोड़ ले रहे हैं, यानी ये हो गया 165 और 175 ADF, यही तो कहा गया ADF, ठीक है। 165 और 175 ये कितना हो गया, 340 और 2 540। कहा गया ये इससे X% अधिक है, तो X की वैल्यू निकाल। 540 से कितना ज़्यादा है, 60, तो 60 540 का कितना परसेंट हो जाएगा,
60/540, 60 कम 60, 60 9 ये कितना हो जाएगा? अरे नहीं, देखो 60/540 गुणे 100 कर लो तो ये हो जाएगा, ये कटा 2 से ये कटेगा 27, या 9 से काट दो, 6 से काट दो, 6 9 54, 6 से 10 हो जाएगा, 100/9 यानी कि 11 सही 1/9%, यानी 11.1% के करीब। कहा गया कि ये पाई चार्ट जो दिखाता है वो एक परिवार का जो व्यय है यानी कि एक्सपेंडिचर है वो दिखाता है। ये किस में दिखाता है? डिग्री में। यहाँ पे देखिएगा डिग्री में दिखाता है। टोटल आए 43,200, ठीक है। अब आप देखिएगा रेंट अलग है, मतलब कलर में दिखाया गया रेंट कौन सा है, फूड कौन सा है, एजुकेशन, सेविंग और मिसलेनियस। कहा गया खाद्य पर खर्च की गई राशि यानी कि फूड पे जो राशि खर्च की गई है वो कितना परसेंट है सेविंग और मिसलेनियस का। मिसलेनियस पहले तो आप खाद्य निकालो, फूड पे कौन सा खर्चा है? रेड वाला, यानी रेड पे खर्चा हुआ है 105। क्योंकि ये जो है फूड पे खर्चा हो रहा है, ये सेविंग और मिसलेनियस यानी कि ये वाला 80 और 45 125 का गया। इससे कितना प्रतिशत है, यानी 125 का कितना परसेंट है फूड पे खर्चा, यानी सेविंग और मिसलेनियस पे जो खर्चा है 125 है, फूड पे 105 है, तो कितना? अब आप इसको डिग्री में ही रहने दो, क्योंकि डिग्री में भी परसेंटेज अगर ऑपरेट करना है रेशियो तो आप याद रखना कि वो डिग्री में भी हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है वैल्यू निकालने की। तो आप निकाल लो कितना प्रतिशत है, तो गुणे 100 लगा दोगे, 25 से काटोगे 5 आ जाएगा, 25 से काटोगे 4 आ जाएगा, 5 से कटेगा 21 हो जाएगा, 21 चौको 84 उत्तर हो जाएगा। कहा गया अलग अलग 5 वर्ष दिए गए हैं, 15 से लेकर 19 तक, वही वाला प्रोडक्शन और बिक्री दिखाई गई। कहा गया किस वर्ष या किन वर्षों में बिक्री में उनके पिछले वर्षों की तुलना में 25% से अधिक वृद्धि हुई है, यानी कि जो बिक्री है वो 25% से ज़्यादा बढ़ी है। तो कोई यहाँ पे अगर पहले 2016 में बात करें तो 1000 से 1290 हो गई, यानी कितनी बढ़ी? 29%। यहाँ पे तो घट रही है तो इसकी कोई बात नहीं। 1100 का 25% कितना होगा? आप कहेंगे 275 से ज़्यादा बढ़ रही है, यानी यहाँ पे भी आपकी, क्योंकि 275 बढ़ती तो 25% हो जाती, लेकिन यहाँ पे 275 से ज़्यादा यानी 350 बढ़ रही है, यानी यहाँ पे भी बढ़ रही है। 2 वर्ष ऐसे हैं 2016 और 2018 जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 25% से ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो कौन कौन से साल हो गए? 2016 और 2018, दैट्स ऑल। कहा गया कि पाई आरेख विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों का प्रतिशत दिखाता है। जैसे बीएससी मैथ्स में 20%, बीएससी फिजिक्स 10%, बीएससी केमिस्ट्री 12%, बीएससी सोशल साइंस कंप्यूटर साइंस 25%, बीकॉम 20% और बीबीए 13%। मैं फिर से प्रोनाउंसिएट कर दे रहा हूँ और बोल दे रहा हूँ, क्योंकि बीएससी गणित में लड़कियों की संख्या। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया कि ये जो नीचे वाला कॉलम है ये आपको दिखाता है, पहले ध्यान से देखो, थोड़ा सा जूम कर दे, हाँ अब दिख रहा होगा। कहा गया छात्रों की कुल संख्या 1400 है, ओके। अलग अलग सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो भी दिखाया गया। अब कौन से इस सब्जेक्ट में कितने बॉयज़ हैं ये भी दिखाया गया, ठीक है। अब आपसे कहा गया बीएससी गणित में लड़कियों की संख्या, बीएससी मैथ्स पे पहले आओ 20%, और इसमें लड़कियों की संख्या, बीएससी मैथ्स में लड़कों की संख्या 40% है, तो लड़कियों की संख्या 20 का 60% यानी 12 हो जाएगी। और बीएससी कंप्यूटर विज्ञान में लड़कों की संख्या, बीएससी कंप्यूटर साइंस में 25% टोटल है, उसमें बॉयज बीएससी कंप्यूटर साइंस में बॉयज हैं 80%, यानी 25 × 80, और इनका अनुपात निकालना था। तो 25 ये कटा, ठीक है। 8 से 120 कट के 15 हो जाएगा, 5 × 15, 5 × 5 = 25, यानी अनुपात 3:5। अब प्रतिशत मैंने क्या बताया, प्रतिशत डिग्री में अगर प्रतिशत में ऑपरेट करना है या आपको रेशियो निकालना है तो आप आराम से, कोई ज़रूरत नहीं है कि वैल्यू पुट करके कि 1400 का कितना परसेंट, वो बाद में काटने में ही दिक्कत होगी। कहा गया जो टेबल है वो अलग अलग प्राइमरी स्कूल जो यही बताया था कि किस स्कूल में कितने मेल टीचर हैं, मतलब किस साइड में, और कितने फीमेल टीचर। क्योंकि 5 जिलों में महिला शिक्षकों की औसत संख्या जोड़ लो, 5 जिले दिखा ही नहीं रहे हैं, 4 ही जिले दिखा रहे हैं इसमें, ठीक है। 4 जिलों में औसत संख्या, अभी यहाँ पे 5 जिले कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 में ही देख लो। तो देखो 2375, 2651, 1085 और 859 जोड़ दो, तो 9 5 14 1 15 5 20 हासिल आएगी 2, 5 2 7 8 15 5 20 7 27 हासिल आई 2, 8 2 10 6 16 3 19 के 9 हासिल आई 1, 2 2 4 1 5 1 6। औसत निकालना है, 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 से डिवाइड करोगे 4 × 9 4 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ओके। 17 चौको 68, ये 4 हो जाएगा, 42.5 हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार फिर से सॉल्व कर लो, 17 7, ठीक है। अब यहाँ 5 जिले होते हैं, यहाँ पे 4 ही जिले हैं, 5वें जिले का आंकड़ा ही नहीं है, तो हम कहाँ से लगा दें। अगला प्रश्न देखो, कहा गया निम्नलिखित बार ग्राफ में ABCD 5 विभिन्न कंपनियों की मोटरसाइकिलों की मांग और उत्पादन दिखाता है। मांग है रेड वाला, और जहाँ नहीं समझ आएगा वहाँ मैं पढ़ दूंगा, ठीक है। और डिमांड है ब्लू वाला, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ये लो।
ठीक है। कहा गया कंपनी ABCD के मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन और 5 वर्षों में सभी कंपनियों के मोटरसाइकिल की कुल मांगों का अनुपात निकालो। उत्पादन और मांग, उत्पादन कौन सा है? प्रोडक्शन, यानी कि रेड वाला जोड़ना है। रेड पहला है 45, दूसरा है 35, तो 45 और 35 यहाँ पे देखो, ए में 45, यहाँ पे 35, यानी 80 हो गया, 70 150 हो गया, और 75 225 हो गया, 225 और 40 265। इसका अनुपात किससे निकालना है? मांग कौन सा है? डिमांड, ब्लू वाला। 40 45 85, 5 90, 50 140, 60 200 और ये 50 250। अब ये काट दो, तो किससे काटोगे? पहले तो 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो ये 50 आएगा, 5 से काटोगे तो 53 आएगा। ठीक है। अनुपात निकालना है तो परसेंटेज में उत्तर कैसे आ रहा है? तो ये आपका अनुपात हो जाएगा 53:50, 53:50 अनुपात हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। तो कई बार आंसर गलत हो, इसी वजह से मैं PDF डायरेक्ट नहीं शेयर करता। ठीक है। कहा गया दिया गया पाई आरेख किसी कंपनी के अलग अलग विभागों में कुल 800 कर्मचारियों के प्रतिशत वितरण को दिखाता है, यानी टोटल 800 कर्मचारी हैं और उसमें परसेंट दिखाता है कि कितने HR हैं, कितने IT सेक्टर में, कितने अकाउंट्स में, तो मार्केटिंग के क्षेत्र में कितने कर्मचारी हैं। आपको टोटल पता है 800 है। 800 में मार्केटिंग में 22, 800 का 1% 8 होता है, तो 22% हो जाएगा 8 × 22, यानी कि 8 × 20 160 और 16 और 176। कहा गया बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड फॉर VC इन इंस्टीट्यूट्स A एंड B ड्यूरिंग 5 years फ्रॉम 2014 to 18, यानी 14 से 18 तक दो इंस्टीट्यूट में अलग अलग जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं वो दिखाया गया। आपका ब्लू वाला संस्थान A है और रेड वाला संस्थान B है। ठीक है। थोड़ा जूम करता हूँ। अब कहा क्या गया है? कहा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट B ड्यूरिंग 14 16 और 18, यानी रेड वाला B है। 14 16 और 18 में B में इनरोल्ड स्टूडेंट्स की संख्या इज व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट A ड्यूरिंग द 5 years। पहले तो 3 सालों, मतलब इन 3 सालों में B में इनरोल्ड स्टूडेंट्स की संख्या तो 225 और ये 575 है, तो कितना 375, तो 225 और 375 ये कितना हो जाएगा? 2 3 5 1 6 और 225 और ले लो। ठीक है। तो ये 600 और 200 825 हो गया A में तीनों सालों में। अब इधर आए, कहा गया कि A में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, A में यानी ब्लू वाला तो 160 और 200 ये 80 होगा मेरे हिसाब से, तो 160 और 280 कितना हो जाएगा? 440, 440 300 740, 740 और 250, यानी कि 7 2 9 790 990 हो गया, और 990 और 260 990 और 60 1050 से 1250। कहा गया कितना % है? तो गुणे लगा दोगे 100, 25 से काटोगे 4, 25 से काटोगे 50, 50 से काट दोगे 25 से काट दोगे 25 दूना 50, 25 से काटोगे 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, 2 से कटेगा 2, 33 × 2 यानी कि 66% हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे 160 है, ये 280 है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये 280 लिखा हुआ है। ठीक है। देखो कहा गया कि पाई चार्ट जो है वो किसी प्रतियोगी परीक्षा PQRST 5 विभिन्न संस्थानों से परीक्षा जो उत्तीर्ण करते हैं वो संख्या। कहा गया नामांकित उम्मीदवारों की संख्या ये 7500 है। ठीक है। और जो पास होने वालों की संख्या है वो 4000। कहा गया संस्थान Q से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत दिखाओ। छात्र कौन से संस्थान Q से? अब देखो संस्थान Q में नॉमिनेट कितने हुए थे? 30%। किसका? 7500 का, यानी 2250 नॉमिनेट हुए थे। और Q से पास कितने होते हैं? 24%। किसका? 4000 का, तो कितना 960 पास होते हैं। देखो 24 × 24 = 96, यानी 960 पास होते हैं आउट ऑफ 2250। तो प्रतिशत निकालना है, गुणे 100 लगा दो, 25 से काटोगे 25 चौको 100, 25 से काटोगे 90 आ जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है। 30 से काट सकते हो, 30 से ये 3 हो जाएगा, 30 से ये कटेगा तो ये 32 हो जाएगा, तो 32 × 4 तो ये हो जाएगा 128/3, तो हो जाएगा 3 चौको 12, 3 दूनी 42.7%। कहा गया कि अलग अलग विद्यालयों में, अलग अलग स्कूलों में, मतलब यानी Q R S और T 4 स्कूल हैं, उसमें अलग अलग सालों में जितने अपीयर हुए स्टूडेंट्स और जितने पास हुए वो दिखाया गया। ठीक है। कहा गया 2017 में, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा ताकि आपको दिखे, हाँ अब दिख रहा होगा। कहा गया 2017 में विद्यालय Q से, 2018 में विद्यालय S से उपस्थित छात्रों की संख्या और 2018 में विद्यालय R से और 2014 में विद्यालय T से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या? पहले आप देखो 2017 में स्कूल Q, 2017 स्कूल Q से अपीयर होने वाले कितने? 350। और कौन से? और फ्रॉम स्कूल S इन 2018, यानी 2018 में स्कूल S,
2018 ये वाला है, स्कूल एस से अपेयर होते हैं 400, यानी ये हो गया अपियर होने वालों की संख्या। और पास होने वालों की संख्या कौन से सालों की कही गई है? 2018 में स्कूल आर से, 2018 में स्कूल आर से पास होने वालों की संख्या यहाँ पे है 405, और 2014 में विद्यालय टी, 2014 में स्कूल टी से पास होने वालों की संख्या यहाँ पे है 225। इसका अनुपात निकालना, 25 से काटते चलो तो ये 14 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। यहाँ पे 25 से नहीं, 5 से ही कटेगा, ठीक है। 5 से हो जाएगा 70, यहाँ पे हो जाएगा 80, यहाँ पे हो जाएगा 81, यहाँ पे हो जाएगा 45। तो हो गया 150 बटे, ये कितना हो जाएगा 8 4 12, 126। 3 से काट दोगे ये 42 हो जाएगा, या 6 से काट दो, 6 से ये 21 हो जाएगा, 6 से 25 हो जाएगा, यानी अनुपात 25:21 हो जाएगा। कहा गया द डाटा गिवन इन द टेबल शोज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इनरोल्ड इन 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स इन स्कूल ओवर 5 ईयर्स, यानी 2012 से लेकर 20 तक अलग अलग 3 स्ट्रीम है, आर्ट, साइंस और कॉमर्स, उसमें बॉयज और गर्ल्स जितने इनरोल हुए वो संख्या दिखाई गई है, ठीक है। आपसे प्रश्न में कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन कॉमर्स एंड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन द आर्ट्स स्ट्रीम फॉर 5 ईयर्स, यानी कि कॉमर्स में बॉयज़ की संख्या, कॉमर्स लास्ट वाला है उसमें बॉयज़ ये वाला है, और आर्ट्स ये वाला है, गर्ल्स ये है, इनका एवरेज निकालना है और उसका डिफरेंस। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 35 ये वाला है कॉमर्स के बॉयज़, तो इनका टोटल ले लो। तो 5 2 7 6 13 8 21 9 30 के हासिल आई 3 3 3 6 2 8 3 11 3 14 3 17, 170 है कॉमर्स में बॉयज़। आर्ट्स में गर्ल्स की संख्या 6 3 9 2 11 6 17 3 20 हासिल आई 2 4 2 6 4 10 4 14 4 18 3 21। इसका एवरेज का डिफरेंस निकालना है, तो चाहे पहले एवरेज ले लो फिर डिफरेंस निकालो, चाहे डिफरेंस ले लो। 210 में से 170 घटाओगे कितना हो जाएगा 40। एवरेज लेने के लिए 5 से डिवाइड कर दोगे, उत्तर 8 आ जाएगा। कहा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड एंड पास्ड इन एन एनुअल एग्जामिनेशन फ्रॉम 4 स्कूल्स QRST इन 5 ईयर्स, आपको दिया गया, ठीक है। प्रश्न में क्या दिया गया, कहा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड फ्रॉम, ये थोड़ा सा जूम कर दूं, अब देख रहा हूँ। कहा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड फ्रॉम स्कूल क्यू इन 2014 एंड 18 इज व्हाट परसेंट लेस देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल आर एंड एस इन 2017, यानी कि 2014 और 18 में क्यू से उत्तीर्ण होने वालों की संख्या, क्यू ये वाला है, उसमें पास होने वालों की संख्या 14 और 18 में, 14 में इतने पास होते हैं और 18 में इतने पास होते हैं, इन दोनों मिलके कितने पास होते हैं 2 3 5 560 पास होते हैं। कहा गया ये जो है कितने प्रतिशत कम है 2017 में आर और एस ये है, ठीक है, ये QRS, ठीक है, आर और एस से 2017 में उपस्थित होने वालों की संख्या, तो 2017 में इससे उपस्थित होते हैं इतने, एस से होते हैं 380, यानी दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 4 3 7 1 8, यानी 800 अपीयर होते हैं। अब कहा गया 800 से 560 कितना कम है, आप कहेंगे 240। 240 800 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे 1% होता है, मतलब इसका 10% होता है 80, तो 240 बटे 80 यानी कि 30% हो जाएगा। या आप 800 का 240 निकालने के लिए 8 से डिवाइड कर देते, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है क्वेश्चन में, यहाँ पे टी कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत बड़ा सा लिखा हुआ, कहा गया निम्न बार ग्राफ 2 कंपनियों ए और बी द्वारा 2010 से 15 तक चाय के निर्यात को निरूपित करता है, ठीक है, और एक्स अक्ष वर्षों को, वाई अक्ष निर्यात की मात्रा, ठीक है। चार्ट का अध्ययन करो और आपको उत्तर देना है। बेसिकली ये एक्सपोर्ट दिखाता है अलग अलग कंपनियों के लिए, ठीक है। कहा गया 2011 और 14 में कंपनी बी के कुल निर्यात का, कंपनी बी के कुल निर्यात का 2000 कौन से 11 और 14, 11 यहाँ पे 14 यहाँ पे, कंपनी बी यानी कि ऑरेंज वाला 75 और 275, और 2012 और 15 में कंपनी 12 यहाँ पे 15 यहाँ पे, कंपनी ए यानी कि ब्लू वाला 120 और प्लस 220 यानी कि 340। इसका अनुपात निकालना है, 5 से काटोगे 68, 5 से काटोगे 55, आपका अनुपात आ जाएगा। कहा गया कि मेडिसिन अलग अलग फ्लेवर्स की, ABC वही वाला है, खांसी की दवाइयाँ जो कंपनी बनाती थी। अब उसी पे प्रश्न है, क्या कहा गया, किसी दूसरे शिफ्ट में उसी ग्राफ पे प्रश्न आ गया, क्योंकि 2012 में यानी कि प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर ए इन 2012, 2012 में प्रोडक्शन जो है इज व्हाट परसेंट लेस देन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर बी इन ऑल द ईयर्स, यानी कि बी के एवरेज प्रोडक्शन से कितना कम है। बी का एवरेज प्रोडक्शन कितना है, पहले फ्लेवर बी 70 40 110, ये ऑरेंज वाला है 70 40 110 160 200 और 265, 5 साल में 265, यानी कि 1 साल में एवरेज कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे यानी 53 एवरेज हो जाएगा। और कहा गया 2012 में ए का उत्पादन, 12 में ए का उत्पादन कितना है 50, ठीक है। तो कहा गया कि 2012 में
स्वाद ए का उत्पादन सभी वर्षों में औसत उत्पादन से कितना % कम है, यानी 53 से 50 कितना कम है ये निकालना था। आप कहेंगे 3 कम है आउट ऑफ 53, तो 300/53% हो जाएगा। तो 53 पंजे कितना हो जाएगा 265, हासिल लाएगी बचेगी 35, ये 350 होगा। 7 बार नहीं जाएगा 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा तो कितना देगा 318, बचेगा 320, लगभग 6 बार चला जाएगा, यानी कि 5.66% आपका उत्तर हो जाएगा। कहा क्या दिया गया बार ग्राफ, यानी कि गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड फॉर ए वीसी इन इंस्टीट्यूट ए एंड बी ड्यूरिंग 5 years। ए और बी का 5 सालों का दिया गया है। प्रश्न पे आते हैं। अगर 14, 16 और 18 के दौरान 14, 16 और 18 के दौरान इंस्टीट्यूट ए में नामांकित छात्रों की संख्या, इंस्टीट्यूट ए ब्लू वाला, तो 160, 300, 460 और 60, 520, ये 720 हो जाएगा। और कहा गया ये 2017 के दौरान संस्थान बी में नामांकित छात्रों की संख्या से कितने % कम है। 2000 किसके दौरान, 2017 के दौरान बी में, 2017 कहाँ पे, यहाँ पे बी में कितना है, बी में 325, ये 720 टोटल आया था। औसत कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे यानी 240। ये कहा गया जो औसत है 240 से 325 से कितना कम है, तो आप कहेंगे कितना कम है, 50 ही कम है। % में निकालना है, बटे 325 लगा देंगे, गुड़े 100 कर देंगे, 25 से कटेगा 4, 25 से कटेगा 13, 13 मतलब 85 गुड़े 4, ये कितना हो जाएगा 340। 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूना 26, 8 80, 13 6 78, और ये 2 20, 13 एकम 13 और 7 13 25 65, 26.15%। कहा गया कि 2018 के पहले 6 महीनों जो कार डीलर की बात हुई थी, पहला ही प्रश्न शायद यही था। कहा गया 80%, यहाँ पे प्रश्न पे आते हैं, कहा गया 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर बी एंड ई इन अप्रैल, बी और ई में, अप्रैल में बी और ई, कहाँ है ये बी और ई, 5, 7, 12, 1, 1320 टोटल सेल है, इसका 80% यानी कि 0.8 गुना। फरवरी में डीलर सी और डी द्वारा, फरवरी में डीलर सी और डी द्वारा, यानी कि ये वाला, बेची गई कारों की संख्या से कितने % कम है। सी और डी में निकालो, 6 6 12, ये 1200 कितना हो जाएगा 80, इसका 0.8 गुना 1280 से कितना % कम है, तो निकाल लो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 1 25, 8 का नम 8 2 10, यानी 1056 1280 से कितना % कम है ये निकालने कहा गया है। निकालो कितना कम है, तो इधर 280 यानी ये 224 हो जाएगा, यानी 224, 224 1280 का कितना % है, आप कहेंगे 200, अरे 1280 माइनस 1056 224, गुड़े 100 लगा दो, 224 1280 का कितना % है ये निकालने के लिए। अब ये मिटाई दे रहा हूँ, निकालो, धड़ाधड़ 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 करके आंसर निकालो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 से काट दो तो 8 दूनी 16, 8 8 64, 8 से कटेगा ये 160 हो जाएगा, गुड़े 100 लगा दो, 20 पंजे 100, 20 अट्ठे 160, 28 पंचे 140, बटे ये 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 7 28, 35/2 यानी 17.5%। वही प्रश्न जो अभी पिछला था। कहा गया एवरेज नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर सी इन फरवरी अप्रैल एंड में, डीलर सी द्वारा फरवरी, अप्रैल और मई में जो बेची गई कारों का औसत है, ठीक है, वो डीलर ई द्वारा बेची गई कारों की संख्या से x है, यानी कि एक्सीड्स द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर डी इन जनवरी, डी द्वारा ई द्वारा जनवरी में बेची गई कारों से x ज़्यादा। अब पहले एवरेज निकालो, 635, 540, 1175 और ये 1200, 6 1800, एवरेज निकालना, 3 से डिवाइड करेंगे यानी 600, और कहा गया 600 जो है वो 548 से x ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है पहले ये बताओ, 600 जो है वो 548 से कितना ज़्यादा है, 52, तो x बराबर कितना हो जाएगा 52। और 52 किसके बीच होगा पूछा गया, तो 50 और 55 के बीच। वो वाला प्रश्न है कि जिसमें इतनी इनकम से कम कितने व्यक्ति हैं, ये वाला दिया गया था। कहा गया कितने व्यक्ति प्रतिदिन 250 से अधिक लेकिन 350 से कम कमाते हैं। देखो आपको पता है 250 से मतलब ये देखो 350 से कम कमाने, 350 से कम कमाने वाले टोटल व्यक्तियों की संख्या 40, और आपको पता है 250 से कम कमाने वालों की संख्या यानी कि 400 से जो कम कमाते हैं वो तो है 40, और 250 से कम कमाते हैं वो है 26। आपको पता है जो 250 से कम कमाते हैं वो 400 से अपने आप कम कमाएंगे, यानी कि 400 से 250 के बीच में कितने हैं, 40 माइनस 26 हो जाएंगे, यानी कि 14 ऐसे लोग हैं। अरे कुछ ऐसे देखो, कोई कहता है कि मैं 5 से 1 कम मतलब 5 से कम हूँ, और कोई कहता है कि वो जो 5 से कम है वही कहता है कि 3 से भी मैं कम हूँ। तो यानी जो 5 से कम है, मान लो ऐसे देखो, एक व्यक्ति 5 से कम है
दूसरा व्यक्ति 3 से कम है। तो अगर मैं पूछूं 5 से कम वालों की टोटल संख्या बताओ, तो आप कहोगे जो 3 से कम है वो 5 से भी तो कम होगा। यानी कि आपसे 250 से कम वाले 26 हैं, 400 से कम वाले 40 हैं, तो 250 से ज़्यादा वाले कितने हो जाएंगे, और जो 400 से कम हो, आप कहेंगे 40 माइनस 26। देखिएगा, कहा गया फॉलोइंग टेबल शोज द डेली सीट ऑक्यूपेंसी इन डिफरेंट क्लासेज ऑफ अ ट्रेन, नंबर्स इन ब्रैकेट रिप्रेजेंट द टोटल सीट्स अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर क्लास। आपको जो ये टेबल दी गई है वो दी गई है कि कौन सी, जैसे ये सेकंड क्लास नॉन एसी में, फर्स्ट क्लास नॉन एसी में, एसी टियर 3, एसी टियर 2, एसी टियर 1, इसमें कितनी सीटें अवेलेबल हैं वो ब्रैकेट में दिखा दिया गया, और कितनी सीटें ऑक्यूपाइड हैं अलग अलग डेज में ये भी दिखाया गया। अब कहा गया, प्रश्न पे आते हैं, कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सीट्स दैट रिमेन वैकेंट इन ऑल द नॉन एसी क्लासेज ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, यानी वेडनेसडे और थर्सडे को, यानी ये दोनों दिनों में, ठीक है, जो नॉन एसी ये दोनों, आपको पहला दूसरा कॉलम नॉन एसी है, इसमें जो वैकेंट सीट है आपको पता है 900 है, 900 में से 830 ऑक्यूपाइड यानी 70 खाली, 900 में से 790 ऑक्यूपाइड यानी 10 खाली। दूसरा देखो 500 में से 390 ऑक्यूपाइड यानी 110 खाली, और 500 में से 480 ऑक्यूपाइड यानी कि 20 खाली। ठीक है, इसका अनुपात किससे निकालना है? सोमवार मंगलवार और शुक्रवार को, यानी सोमवार मंगलवार शुक्रवार को ये, और सोमवार मंगलवार और शुक्रवार यानी कि मंगलवार ये और शुक्रवार ये, इसमें जो नॉन ऑक्यूपाइड सीट्स हैं उसकी। अब देखो 500 में से 480 यानी 20 यहाँ, 50 यहाँ और नीचे 0, यहाँ पे 250 में 10 यहाँ, 20 यहाँ, 30 और 40 यहाँ 70, और 150 में से 5 यहाँ, 30 यहाँ, 35 और 20 55, यानी आपका कितना हो गया 70 और 110, 180, ये 20, 180 और 20 कितना हो गया 210, 180 और 20 ये हो गया 200, और 210 310 हो गया। इसका अनुपात निकालना है 20 50 70 70, 140 ये 195, 5 से काटेंगे 39, 5 से काटेंगे 62, यानी आपका अनुपात 62:39। कहा गया कि एक वही वाला है कि जो फैमिली का एक्सपेंडिचर टोटल खर्च, अगर कमाई 43,200 है, एक्सपेंडिचर अलग अलग पे परसेंटेज में दिखाया गया। कहा गया किराए पर व्यय की गई तुलना में खाद्य पर व्यय कितना परसेंट, यानी फूड पे एक्सपेंडिचर जो है वो कितना ज़्यादा है रेंट पे। फूड कौन सा है? रेड वाला, 105 खर्च होता है। रेंट पे कितना खर्च होता है? रेंट पे 70, 70 से 105 कितना ज़्यादा है? 35, 35 70 का कितना परसेंट है? 50%। कहा क्या गया, तालिका में दिए गए आंकड़े 5 संस्थानों में अलग अलग विषय पढ़ने वाले, ABCD 5 स्कूल्स हैं मान लो, उसमें आर्ट्स साइंस कॉमर्स वाणिज्य पढ़ने वाले और कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दिखाई गई। अब देखो कहा गया संख्या डी में वाणिज्य का अध्ययन करने वाले, डी में वाणिज्य यानी कि डी में 55 वाणिज्य, 5 संस्थानों के छात्रों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत है, यानी कि वाणिज्य के ही 5 संस्थान में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसका, कहा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग कॉमर्स इन इंस्टीट्यूट डी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल द 5 इंस्टीट्यूट, यानी ये जो 55 है आपका, ये कहा गया टोटल का कितना, कुल संख्या की कितने प्रतिशत है। तो जोड़ डालो तो 36 48 59 ये सारी संख्या जोड़नी पड़ेगी। तो 6 5 11, 5 16, 5 21, 8 29, 8 37, 4 41, 6 47, 8 55, 4 59, 9 68, 5 73 और 6 79, 5 84, 2 86, 7 93, 8 101, 102, 105, 110 के 0 हासिल है 11, 5 16, 5 21, 5 26, 4 30, 5 35, 5 40, 5 45, 5 50, 5 55, 5 60, 4 64, 4 68, 3 71, 5 76, 4 80, 80 8 88, 5 93, 4 97, 3 100, यानी 1000 हो गए। 1000 टोटल स्टूडेंट्स है जिसमें 55 कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, यानी कि परसेंटेज निकालना है, 10 से डिवाइड कर देना है, यानी 5.5%। तो आपको जोड़ना पड़ेगा। अब याद रखना ये वाला प्रश्न अभी आगे भी आएगा। कहा गया दैनिक मजदूरी वाला प्रश्न है। अब देखो क्या कहा गया है, प्रश्न को पढ़ेंगे। कहा गया, यहाँ पे थोड़ा मैंने जूम कर दिया, कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय हुज डेली वेजेस आर 200 और मोर बट लेस देन 400, यानी कि 200 से ज़्यादा और 400 से कम, यानी ये वालों की संख्या, ये लिखा है 5, ये लिखा है 9, तो कितने हो गए 200 से ज़्यादा और 400 से कम 14। इसका अनुपात किससे निकालना है? 400 से अधिक लेकिन 600 से कम, 400 से अधिक लेकिन 600 से कम, तो 12 11 23, तो आपका अनुपात कितना हो गया 14:23। कहा गया ये 50 व्यक्तियों की दैनिक आय दिखाती है, ध्यान से देखिएगा। कहा गया 200 से कम कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या 300 या उससे अधिक कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या से अनुपात। आपको पता है 200 से कम 12 लोग कमाते हैं, और 300 या उससे अधिक आपको पता है कि यहाँ पे 300 कर लेना, 350 कर लेना और ये 400 कर लेना।
अंग्रेजी वाला पढ़ना, हिंदी में गलत लिखा। 200 से कम तो 12 लोग कमाते हैं। इसका अनुपात निकालना है 300 या उससे अधिक कमाने वाले। आपको पता है 300 या उससे अधिक, 300 से कम 34 लोग कमाते हैं, टोटल व्यक्ति 50 हैं, यानी कि कितने 300 या उससे अधिक कमाते हैं, 50 माइनस 34 यानी 16। अरे 50 अभी आपको दिया गया था या आप यहाँ से देख लेते, ठीक है। अब आपको पता है कि 12 और 16 का अनुपात 4 तियाँ 12, 4 चौको 16 यानी 3:4 हो जाएगा। ये वही वाला है 1000 स्टूडेंट, जहाँ पे अभी हमने निकाला था, कैलकुलेट करा था, बड़ा सा कैलकुलेशन था। कहा गया संस्थानों ए और सी में मिलाकर कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन करने वाले, ए और सी में कंप्यूटर से, ए और सी में कंप्यूटर जोड़ लो 108 हो जाएगा। कहा गया संस्थान बी और डी में कला का अध्ययन करने वाले, संस्थान बी और डी में कला, बी और डी में कला 90, कितना प्रतिशत है आपको बताना है। 108 90 का कितना परसेंट है, 108 90 का कितना परसेंट है, यानी ये कटा 9 से कटा 12, धाम में 120। बार ग्राफ क्या दिखाता है, नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, मेल रेड वाले हैं और फीमेल ये आपका ग्रीन वाले हैं। कहा किस संस्थान में पुरुषों की संख्या और सभी संस्थानों में महिलाओं की औसत संख्या के बीच अंतर न्यूनतम। पहले सभी संस्थानों में महिलाओं की औसत संख्या निकालो, यानी कि यू हैव टू फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया 300, 275, 575, 2 775, 625, 825, 850 और 950, 950 टोटल फीमेल है, कितनी उसमें ऑर्गेनाइजेशन में 5, तो एवरेज हो जाएगा 190। अब कहा गया इसका और नंबर ऑफ मेल्स का, नंबर ऑफ मेल निकालो हर में और 190 का अंतर लो, जहाँ पे सबसे कम है उसकी वैल्यू बताएं। यहाँ पे अंतर कितना है 60, 250 माइनस 190, यहाँ पे 225 माइनस 90 190, ये 35, यहाँ पे 325 में से 190 घटेगा 135 आएगा, जो कि हमें हो नहीं सकता क्योंकि मिनिमम बताना। यहाँ पे 85 आएगा और यहाँ पे 40 आएगा। सबसे कम पूछा गया, आप देखो बी में सबसे कम है 35। देखो कहा गया कि ये ए बी सी डी 5 विषयों में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिखाता है, यानी कि ये आपका टोटल बी स्टूडेंट आउट ऑफ 80 कितना परसेंट पाते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ए 75 नंबर का, बी 80 नंबर का, सी 100 नंबर का, डी 50 नंबर का और ई 150 नंबर का, और इसमें कितना कितना परसेंट पाते हैं मंजू, अमित, रेखा, अनुज, अभी और विक्रम, वो दिखाया गया। कहा गया सभी 5 विषयों में अनुज द्वारा प्राप्त कुल अंक, अनुज कहाँ है, अनुज भाई साहब को यहाँ देखो, 75 का 80% पाते हैं यानी 60 यहाँ पाते हैं, 80 का 55% यानी 44 यहाँ पाते हैं, 100 का 68 यानी 68 यहाँ पाते हैं, 50 का 66 यानी 33 यहाँ पाते हैं, और 150 का 84 यानी कि 15 8 126 नंबर यहाँ पाते हैं। टोटल कहा गया तो 126 और 44 170, 170 60, 230, 230 और 60 290, 8 298, 301 और 30, 301 और 30 331, यानी टोटल ये कितना नंबर पाते हैं 331। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया कि द डेटा गिवन इन द टेबल शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन 4 डिफरेंट डिसिप्लिन इन 5 इंस्टीट्यूट। आपको 4 अलग अलग डिसिप्लिन दिए गए हैं, यानी कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस। अब आपसे कहा गया संस्थान सी और डी में मिलाकर विज्ञान का अध्ययन करने वाले, सी और डी में मिला के विज्ञान, यानी ये संस्थान ए और ई में कंप्यूटर साइंस, ए और ई में कंप्यूटर साइंस, ए और ई में कंप्यूटर साइंस, इसका अनुपात 36 48 84। इसका अनुपात किससे निकालना है 57 + 55 यानी कि 112, काट दो 28 × 84, 28 × 4 112, यानी अनुपात 3:4। वही प्रश्न मजदूरी वाला, कहा गया 250 या अधिक कमाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है। देखो 250 से कम कमाने वाले 26 व्यक्ति यहाँ पे दिया गया, यानी 50 व्यक्ति टोटल है। यहाँ पे देखो 50 व्यक्ति टोटल है, जिसमें 26 लोग 250 से कम कमाते हैं, यानी कितने लोग ज़्यादा कमाते हैं 250 से, 50 माइनस 26 यानी 24, और 24 50 का कितना परसेंट हो जाएगा 48%, क्योंकि 100 का 24%, तो उसका आधा 50 का कितना हो जाएगा 48%। ये वही वाला है जिसमें अभी हमने टोटल 331 निकाला था। कहा गया परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाई 6 स्टूडेंट्स, अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स परसेंटेज दिखाया गया। कहा गया विषय ए बी और सी में अमित द्वारा प्राप्त कुल अंक, यानी ए बी सी में अमित, ए बी और सी में अमित द्वारा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक अमित का, ठीक है। बी सी डी ई में विक्रम द्वारा, बी सी डी ई में ये विक्रम द्वारा, विक्रम भाई साहब कहाँ हैं यहाँ से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो 80 का 70% यानी 56 यहाँ पाते हैं, 100 का 73% यहाँ पाते हैं, 42 यहाँ पा जाते हैं, और 150 का 86 यानी कि 15 8 120 129 नंबर यहाँ पाते हैं, ठीक है। और इनका अगर निकालने जाए 75 का 64% कितना हो जाएगा, 75 का 60% होता है 45, और 4% और 45 3 48 नंबर ये पाते हैं इधर।
80 का 65%, 8 छः 48 और 4 52 नंबर यहाँ पे पा जाएंगे। 100 का ये 80 हो जाएगा। अब ये पहले टोटल नंबर निकालो अमित का तीनों सब्जेक्ट में, तो 80 52 132 और 48 180, और इनका निकालने जाओगे तो 129, 9 2 11 3 14 6 20 के हासिल आएगी 2, 2 2 4 4 8 7 15 5 20 के हासिल आएगी 0, 2 और 1 3 हो जाएगा 300। अब कहा गया कि ए बी सी में अमित द्वारा प्राप्त अंक बी सी डी ई में विक्रम द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत कम है। आप कहेंगे बी सी डी ई में 300 अंक मिलते हैं, अमित को 180, कितना कम है 120, प्रतिशत में कितना हो जाएगा 300 का 120 कितना परसेंट है 120/3 यानी 40%। अगले प्रश्न में कहा गया कि ये जो तालिका है वो 6 अंकों का प्रतिशत, वही वाला अभी प्रश्न है। कहा गया गणित में बी सी डी और एफ के छात्रों का औसत अंक, बी सी डी एफ, ध्यान से देखिएगा, मैथ यहाँ पे है बी सी डी एफ, बी सी डी एफ। कहा गया इनका औसत। अब औसत निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप एक तो नंबर निकाल के औसत निकाल सकते हो, अदरवाइज मैं कहूँगा परसेंटेज का औसत निकाल लो। तो 92 80 74 और 84 जोड़ो तो 2 4 6 4 10 हासिल आएगी 1, 8 1 9 7 16 8 24 9 33 330। इसको 4 से डिवाइड कर दो, इतना औसत हो गया। और 150 का ये कितना परसेंट है निकालने के लिए 1.5 से गुणा कर दो, तो 1.5 से गुणा करोगे तो ये 15 से गुणा करो, 15 तिया 45 और 15 तिया 45 4 49 और इसमें डिवाइड कर दो 4 से, तो 4 से 123 चौको 492 आएगा 3 30 4 7 28 4 5 20 यानी 123.75 मार्क्स आपका एवरेज आ जाएगा। समझ में आया क्या करा मैंने क्या काम किया कि परसेंटेज जो मार्क्स आपको दिए गए थे यानी ये 3 और ये, इसका मैंने परसेंटेज का एवरेज निकाला जो कि आया आपका 330/4%। 330/4% इसका एवरेज है। आपको पता है टोटल मार्क्स 150 था, तो 150 का 330/4% निकाल दिया यानी 123.75 एवरेज हो जाए। या फिर आप मार्क्स निकालते हैं अलग अलग, फिर उसका एवरेज लेते हो, थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव। अगले प्रश्न में कहा गया इन द टेबल प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी ओवर 5 years इज गिवन, इस रीड द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको दिया गया है प्रोडक्शन और सेल। अब प्रश्न में क्या कहा गया उसको ध्यान से देखिए। कहा गया इन विच ईयर सेल इज 80% और मोर बट लेस देन प्रोडक्शन का 90%। कहा गया कितने वर्षों में बिक्री उत्पादन की तुलना में 80% या उससे अधिक है लेकिन 90% से कम है। यानी कि जो लाई करना चाहिए वो 80 से 90 के बीच में लाई करना चाहिए। 1250 का 80% कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 तो है। 90% से कम, अब अगर 80% ही है तो ये 90% से कम होगा यानी ये साल होल्ड करें। यानी जो प्रोडक्ट सेल होना चाहिए वो प्रोडक्शन का 90% यानी कि 9p/10 से कम होना चाहिए और 8p/10 से ज़्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब ये, अगर 1400 का 80% निकालेंगे 112, 1400 का 90% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 126 है 90% से भी ज़्यादा, जो कि नहीं होना चाहिए, 90% से कम होना चाहिए यानी ये नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ 1450 का 80% कितना होगा तो आप कहेंगे 114, 1140 होना चाहिए, 1100 उसी से कम है यानी ये भी नहीं होगा। 1500 का 90% 1350 से भी ज़्यादा यानी ये भी नहीं होगा। 1600 का 90% 1440 उससे कम है। 1600 का 80% 128, 1280 से ज़्यादा यानी ये भी होगा। तो 2 साल हैं जिसमें प्रोडक्शन 80% से ज़्यादा और 90% से कम है। ये वही मेल टीचर और फीमेल टीचर वाला है। प्रश्न को देखिए, कहा गया किस जिले में महिला शिक्षकों की संख्या पुरुष शिक्षकों की संख्या से 500 से अधिक है। देखो महिला शिक्षकों की संख्या पुरुष से, देखो यहाँ पे कितना है लगभग 700 के करीब, 725 आ रहा है अंतर, ठीक है। यहाँ पे निकालो, यहाँ पे 1600 के करीब आ रहा है, ये भी ठीक है। यहाँ पे निकालो, यहाँ पे 300 आ रहा है, यहाँ पे कम ही है, यहाँ पे 200 आ रहा है यानी 500 से ज़्यादा केवल 2 जिलों में है। अब ये श्रेणी अगर ये एक ही में दे देते, ये टेबल श्रृंखला जो भी बोलते हैं ये अगर एक ही शिफ्ट में दे देते तो मौज हो जाती लड़कों की। लड़के चिल्लाते नहीं कि अरे ये बहुत कठिन दिया आया था। और अगर ये बाहर आ जाए, मतलब अलग अलग आ जाए फोड़ फोड़ के, तो लड़के चिल्लाने लगते हैं। और जो लोग गाते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर में अच्छा होता है, तो मैंने बहुत बार एग्ज़ाम दिया बेटा, तुम दो, है ना। और वहाँ एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर में ही करा है, ठीक है, जितनी बार किया है। और जो ये 50 में 50 प्री में आ गए, तो ये इन्होंने जितने एग्ज़ाम दिए हैं 50 में 50 बताने वाले कि मेरे 50 में 50 फ्री में है और मेरा कोर्स ले लो, तो ऐसे जितना इन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा आज तक एसएससी का, उतनी बार मेरे 50 में 50 हैं, ठीक है, फ्री में। तो ये ज़्यादा काबिल बनने की ज़रूरत नहीं इनको भी और आपको भी, ठीक है, कि आप बताओ कि एग्ज़ाम हॉल में बड़ा कठिन रहता है। अगर पढ़ोगे तो कठिन नहीं रहेगा, एक आध क्वेश्चन आ जाता है जो कैलकुलेटिव होता है,
उसमें कैलकुलेशन सबको करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें कोई जो यहाँ पे मैथ्स के बाप बनते हैं उनको भी करना पड़ता है। प्रश्न देखो, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 6 स्टूडेंट्स, 5 सब्जेक्ट में दिया गया है 6 अलग अलग स्टूडेंट्स का। प्रश्न में कहा गया टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट एफ इन इंग्लिश, साइंस एंड हिंदी। एफ द्वारा इंग्लिश, साइंस और हिंदी में जो प्राप्त अंक है इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ए इन इंग्लिश। ए का इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और हिंदी में जो मार्क्स है उसका कितना परसेंट है। अब निकाल, पहले एफ का इंग्लिश में 50 का 72 यानी 36 प्लस साइंस में 80 का 65 यानी 8 से 48 और 4 52, हिंदी में 75 का 60 यानी 45। ए का इंग्लिश में 35, मैथ्स में 15 150 का 90% यानी 135 और साइंस में 80 का 65 यानी 52 और कहाँ चला गया, हिंदी में 75 का 64, 75 का 64 यानी कि 75 3/4 16 3 48 हो जाएगा। 75 का 64 मैंने कैसे निकाला, 75 गुणे 64/100, 75/100 कितना हो जाएगा 3/4 गुणे 64, 4 का 64 में डिवाइड करेंगे तो 16 16 3 48। अब ये आप निकाल लो, तो 6 2 8 5 13, हंसी लाई 1 4 1 5 5 10 3 13, 133 इससे मिलता है कितने में 5 5 10 2 12 8 20, हंसी लाई 2 4 2 6 5 11 3 14 3 17 के साथ हंसी लाई 1 1 1 2। आपको दिख रहा है कि 270 का आधा होता है 135 यानी कि 50% नहीं है, तो ये थोड़ा सा कम है। आप वैसे भी निकाल सकते हो, 100 कर लो, 1 कटा 2 कटा 27 यानी कि 1330/27, तो 27 चौको 108 25 250 बचेगा, 27 नवैया कितना हो जाएगा, 27 नवैया 243 होता है। ये बचेगा 7 70 29 तो 27 3 81 के करीब हो जाएगा यानी 49.3%। वही प्रश्न है, कहा कि विषय बी में मंजू, रेखा और अभी के औसत अंक ज्ञात करो। विषय बी में किसके, मंजू, मजनू, रेखा और अभी, यहाँ पे इनके औसत अंक ज्ञात करने। तो आप सबसे पहले परसेंटेज का औसत निकाल लो। 85 और 75 कितना होता है, 8 7 15 1 16 और 6 22, 225/3 यानी 75% एवरेज आ जाएगा। और टोटल मार्क्स है 80, तो 80 का 75% कितना हो जाएगा 60 यानी 60 एवरेज हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा गया, वही वाला मार्क्स वाला प्रश्न है, प्रश्न पे सीधे आ जाते हैं। कहा गया टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय अमित, अभी एंड अनुज इन सब्जेक्ट ई इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द 6 स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट बी। कहा गया कि अमित, अभी और अनुज ने सब्जेक्ट ई में जो अंक अर्जित किए हैं, अमित, अभी यानी ई वाला ये वाला, अमित कौन से और अनुज और अभी है ना, अभी और अनुज ने जो ई में अर्जित किए हैं इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द 6 स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट बी। वो बी में सभी स्टूडेंट्स द्वारा प्राप्त अंक से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। अब पहले ये निकालो, 150 का 80%, 84% और 74%। 150 का 80% 120 हो गया, 150 का 84% 126 हो गया और 74% 15 7 105 6 111 हो गया। ठीक है, ओके। अब देखो आप पहले जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 20 57 357 है। और अगर सब्जेक्ट बी में निकालने जाएं तो बी का 80 का 85% कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया 68 हो जाएगा। ठीक है, 80 का 65% 52, ये 60। ठीक है, ये 10% बराबर 8, तो ये कितना हो जाएगा 44, ये आपका 52, ये हो जाएगा 56। अब जोड़ दो, 6 2 8 4 12 2 14 8 22, हंसी लाएगी 2 5 2 7 5 12 4 16 6 22 5 27 6 33। कहे इससे कितना परसेंट ज़्यादा है। ठीक है, इस कितना परसेंट ज़्यादा है टोटल मार्क्स। अब 357 332 से कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे ये ज़्यादा है 25। 25 332 का कितना परसेंट है, बटे 332 गुणे 100 लगा देंगे, 4 से 25 हो जाएगा, 4 से 83 हो जाएगा। 25 गुणे 25 625 में 83 से डिवाइड करना है, तो 83 सत्ते 7 या 21 7 8 56 यानी 581 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना 41, कितना हो जाएगा
4, ये 44 बचेगा, 440, 83 पंचे यानी कि 7.5% के करीब। ये पेड़ वाला प्रश्न है कि अलग अलग सिटी में अलग अलग ईयर में कितने पेड़ लगाए गए हैं। प्रश्न क्या कहता है, अगर 16 और 19 में मिलाकर किस शहर में अधिकतम पेड़, 16 और 19 का मिलाना है, 16 + 19। चंडीगढ़ में कितने लगाते हैं, 18 और 14, 24, ये 4240 यहाँ लगाते हैं। अहमदाबाद में देखो 25 और 19, 44, 50 यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे देखो 1800 और 1900, 3700 यहाँ पे लगाते हैं। और यहाँ पे देखो 200 और 1600, 2000 और 1600, 3600। तो सबसे ज़्यादा अहमदाबाद में लग रहा है, 4450। अगला प्रश्न देखना, कहा गया नीचे दी गई तालिका में दिसंबर महीने के दौरान किसी कंपनी के 4 कर्मचारियों का वेतन दिखाए। अब प्रश्न जो दिया गया है, कहा गया हुज इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज एक्सेप्ट सैलरी इज मोर देन 25% ऑफ हिज सैलरी। कहा गया सैलरी जो है उसका 25% से ज़्यादा होना चाहिए बाकी 3 सोर्सेज से जो कमाई है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 35,000 का जो 25% है वो कितना होगा, 1/4 यानी 8 चौको 32, और ये कितना हो जाएगा 8 चौको 32, 3 30, तो 4 8 32 और 3 30, 4 7 28, 8750। अगर इसको जोड़ो तो 6 1 7 1 8, 8800 आ रहा है, यानी इसका तो ज़्यादा है अमित का। सुरेश के लिए जाओगे तो 6 1 7 1 8, 8 और 1 9 और 9 और ये 9350। एक बार जोड़ लेते हैं, 6 1 7 1 8 1 9, 9350 यहाँ पे बन रहा है। 9350 क्या इसके 25% से ज़्यादा है, 25% निकालो, 4 9 36 और ये 4 6 24, नहीं, इसके 9600 समथिंग आएगा इसका 25%, यानी इसके लिए नहीं होगा। यहाँ पे देखो 5 1 6 1 7, ये अब खुद ही 7400 है जो कि 2900 के 25% से ज़्यादा, यानी इसका भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अमित और नितिन हो गए। और ये चौथे वाले का देखो, अमित और नितिन तो हो गए हैं, यानी कि इसको छोड़ के अमित और नितिन हो गए। वरुण के लिए बात करो तो 7500 और 1240, यानी 75 15 9000, ये 10,240 हो रहा है, जो कि ये 10,500 होगा। 10,500 से ज़्यादा नहीं, यानी ये भी नहीं होगा, यानी 2 लोग हैं केवल जिनका 25% से ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखो, कहा गया रीड द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। वही वाला है जिसमें अलग अलग पाठ्यक्रमों में अलग अलग छात्रों की संख्या अलग अलग संस्थानों में, यानी आपको 6 इंस्टीट्यूट दिए गए हैं ABCDEF, अलग अलग साल 2014 15 16 17 और 18 दिया गया, और उसमें कितने स्टूडेंट हैं वो दिखाया गया। ठीक है, कहा गया डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड फॉर VC इन इंस्टीट्यूट F इन 2015 17 एंड 18, यानी 15 17 और 18 में F में जो एवरेज नंबर है उसका, और एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल 6 इंस्टीट्यूट इन 2014, उनका डिफरेंस निकालना है। अब देखो F का 2015 17 और 18 में, 15 में ये है, 17 में ये है और 18 में ये है। इसका एवरेज निकालो तो आपको 230 220 और 210, ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 और 3 2 5 1 6, यानी 660/3, यानी एवरेज हो गया 220। ठीक है, और आपका ये ध्यान देना है कि 2014 में सभी 6 संस्थानों, यानी 2014 में जो सभी 6 संस्थान हैं उसका एवरेज क्या है, तो आपको 110 120 230 और 40 270, ये 370 हो जाएगा, 470 495 595 645 और 650 और ये 750 और ये 810 टोटल है। और कितने संस्थान हैं, 6। देखो 6 संस्थान है तो एवरेज कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 6 3 18 6 5 30। अब इसका डिफरेंस 220 - 135, यानी 85 डिफरेंस हो जाएगा। यही पूछा गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा भयंकर दिख रहा है लेकिन है बड़ा आसान। कहा गया 800 स्टूडेंट्स हैं टोटल, ठीक है, और अलग अलग क्लास 12 के अलग अलग सेक्शंस में है, ABCDEF 6 सेक्शन है। अब आगे क्या कहा गया उसको पढ़िएगा। कहा गया टेबल गिवन सोच, ये लड़कियों को दिखाता है, यानी कि A सेक्शन में कितनी लड़कियां, B सेक्शन में, C सेक्शन में, D और E में टोटल 800 स्टूडेंट हैं। और ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का परसेंटेज दिखाता है, कौन कौन से सेक्शन में कितना परसेंट है, और ये उस सेक्शन में कितनी लड़कियां हैं ये दिखाता है। अब कहा गया एक साथ वर्ग ABD में लड़कों की कुल संख्या की तुलना में एक साथ वर्ग BCD में लड़कियों की कुल संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। ABD में लड़कों की संख्या और BCD में लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है ये पूछा गया। अब देखो ABD में लड़कों की संख्या निकालने जाओ, A में 800 का 20% यानी 160 टोटल स्टूडेंट है, 102 लड़कियां हैं यानी 58 लड़के हो गए। B में बात करें तो 144, 800 का 18 यानी 144 टोटल स्टूडेंट है, जिसमें 144 यहाँ पे सही लिख दो, 144 टोटल स्टूडेंट है जिसमें 80 लड़कियां यानी कि 64 लड़के हो गए। और डी में आपको पता है 8 × 17 यानी कि 136 टोटल स्टूडेंट हैं, जिसमें लड़कियां कितनी हैं, डी में 98 यानी कि 38 लड़के हो गए।
अब यानी कि 58, 64 और 38 इतने कुल लड़के हो गए किसमें, ए बी डी में। तो जोड़ लो, 8 4 12 8 20, हासिल है 2 3 2 5 6 11 5 16, 160 ये हो गया पहला वाला। और बी सी डी में लड़कियों की संख्या, बी सी डी, बी सी और डी में लड़कियों की संख्या, तो ये कितना हो गया, 8 4 12 9 1 10 और कितना हो गया, 8 4 12 हासिल है 1 9 1 10 8 18 और ये 282। अब यही कहा गया कि जो 160 है यानी लड़कों की संख्या, उससे लड़कियों की संख्या कितना ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 122। 122 160 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे 1.6 से डिवाइड कर दो, तो 16 सत्ते 112, यानी आपका बचेगा 10, 100 16 छक्के 96, आपका बचेगा 4, तो 16 दूना 32, 8 बचेगा 16 पंचे 80, यानी 76.25% ज़्यादा है लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या BCD में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कहा गया पाई चार्ट में वही परिवार का टोटल आय दिया गया है 1,44,000। अब आपसे कहा गया अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग खर्चा है। कहा गया शिक्षा पर व्यय याद करो, ये डिग्री में दिया गया है। ठीक है, यानी आपको दिया गया 360 डिग्री बराबर 1,44,000, यानी 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 400। 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 400। अब आपसे कहा गया शिक्षा पर व्यय, शिक्षा कौन सा है, एजुकेशन, ग्रीन वाला। अगर 1 डिग्री बराबर 400 तो 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 60 गुणे 400 यानी कि 24,000 रुपये, यानी शिक्षा पे वो 24,000 फैमिली खर्च कर रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी फैमिली है। अगला देख लो, वही वाला है कि अलग अलग पाठ्यक्रमों में अलग अलग वर्षों में कितने कितने स्टूडेंट हैं। कहा कि 2014 में संस्थान डी और एफ में, 2014 में संस्थान डी और एफ में यानी ये और ये नामांकित छात्रों की कुल संख्या, 2018 में संस्थान ए बी सी, 2018 में संस्थान ए बी और सी में नामांकित छात्रों का कितना परसेंट। तो आप निकालो 125 और 165, 290, ये किसका कितना परसेंट है, 205 220 और 225 का, तो ये कितना हो जाएगा, 205 और 225, ये 430 हो जाएगा और ये 650, 650 का कितना परसेंट है पूछा गया, गुणे 100 लगा दोगे, 50 दूना 100, 50 से ये कटेगा 13 हो जाएगा, 290 दूना 580 में 13 से डिवाइड करना है, 13 चौको 52, 6 60, 13 चौको 52, 80, 13 छक्का 78, यानी 44.6% आपका उत्तर हो जाएगा। ये जो हिस्टोग्राम है ये 128 छात्रों का प्राप्तांक दिखाता है। ठीक है, किस रेंज में कितने स्टूडेंट है ये कहा गया। अब देखो कितने स्टूडेंट्स है टोटल, 128। ओके, कहा गया कितने प्रतिशत छात्रों को 60 से कम अंक प्राप्त हुए, 60 से कम ये वाला है। टोटल छात्रों की संख्या कितनी दी गई, 128, यहाँ पे ध्यान से लिख लीजिएगा, 128 टोटल छात्र हैं। 60 से कम वाले इतना पूरा 60 से कम हो जाएगा, तो 30 28 58 और 4 62 10 72 8 80 स्टूडेंट 128 में से ऐसे हैं जिनको 60 से कम अंक मिले हैं। तो प्रतिशत निकालना है, गुणे 100 लगा दो, 4 से काटोगे 25, 4 से काटोगे ये 32 हो जाएगा, 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 5 गुणे 25, 125 का आधा 62.5% स्टूडेंट ऐसे हैं इनको 60 से कम अंक। कहा गया फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ कंपनी इन परचेजिंग रॉ मटेरियल ओवर द ईयर्स एंड वैल्यूज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी कि कितना रुपया इन्वेस्ट करती है और कितना रुपया फिनिश्ड गुड्स से वो कमाती है। कहा गया रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम 2013 to 15 टू टोटल सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड इन 2014 16 एंड 17। गुड्स जो सेल हुई हैं यानी सामान 14 16 और 17 में, 14 16 और 17 में जो बिके हैं, तो बिकने वाला रेड वाला है यानी 475 प्लस 16 में 600 प्लस 17 में 525, इतना टोटल बिक्री हुई है, यानी 4 5 9 1 10 से 1600 की बिक्री हुई है। ठीक है, और रॉ मटेरियल पे खर्चा कितना आया है 2013 से 15 तक, 13 से 15 यानी ये वाला 250 350 600 और 3 925, इसका अनुपात निकालना था। 25 से काटेंगे 25 तियाँ 75, 25 सत्ते 175, 25 से काटेंगे 25 छक्के 150 और 25 चौको 100, यानी 37.64 आपका उत्तर हो जाएगा। इस पे कितने DI के क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे, 5 अलग अलग संस्थानों में अलग अलग चीज़ें कही गई हैं। अब प्रश्न में कहा गया 2015 में संस्थान ABD में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2018 में संस्थान C और E में नामांकित छात्रों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड फॉर VC इन इंस्टीट्यूट्स ABD इन 2015, 2015 में ABD A B और D जो इनरोल्ड छात्रों की संख्या है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट C और E में 2018 में है जो उनसे कितना प्रतिशत अधिक है। C और E 2018, C ये है और E ये वाला है। पहले ये निकालो 2015 में A B और D,
तो 130, 138 और 122, 138 और 122 कितना हो जाएगा 260 और 130 390 ये हो गया। कहा कि ये जो है ठीक है ये कितना ज़्यादा है 135 प्लस 145 यानी कि 280 से 390 कितना ज़्यादा है 110। तो परसेंट निकालने के लिए 110 बटे 280 गुणे 100 करेंगे तो 11 बटे 28 गुणे 100 कर लो। तो 1100 में 28 से डिवाइड करोगे या आप कर लो 4 सत्ते 28 4 गुणे 25 यानी 25 गुणे 11। तो ये 275 में 7 से डिवाइड करना है यानी कि 280 40 से कम होगा, 40 से थोड़ा सा कम यानी 39 से ज़्यादा। देखो 7 चौको 28 तो नहीं जाएगा, 7 तियाँ 21 6 65 7 9 63.3% के करीब। अगला प्रश्न सेम डीआई पे बेस्ड है, सेम डाटा पे। कहा कि 2014-15-17 में संस्थान बी में 2014-15-17 और 17 में संस्थान बी में नामांकित छात्रों की औसत संख्या और 2013-18 में संस्थान ई में नामांकित छात्रों की औसत संख्या का योगफल। ई में 13 और 18 में 13 ये है 18 ये है, इसका औसत 105 145 250 का औसत 2 से डिवाइड कर देंगे 125। यहाँ पे औसत लेने जाओगे तो 132 138 और 135, 132 और 138 270 हो जाएगा। ये 305 405 में 3 से डिवाइड करोगे तो 135 हो जाएगा। इनका योग पूछा गया था तो 135 और प्लस 125 260 आपका उत्तर हो जाएगा। अपीयर्ड और पास्ड वाला क्वेश्चन हो गया। देखो ये आपने पढ़ा होगा ये प्रश्न। कहा गया प्रश्न में क्या कहा गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड फ्रॉम स्कूल एस इन 2014 एंड 17 इज व्हाट परसेंट ऑफ 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल टी इन 2015 16 एंड 17। कहा गया कि यस का 2014 और 17 में जो पास हुए हैं, 14 में यस से पास हुई हैं 273 और 17 में पास हुए हैं 243। तो 273 प्लस 247 कितना हो गया, आप कहेंगे 7 3 10 7 4 11 1 12 ये 520 हो गया। कहा गया ये 90% का 90% यानी कि 9/10 ऑफ किसका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल टी इन 2015 16 एंड 17। टी से 15 16 और 17 में अपीयर होने वाले, 15 ये वाला है 16 ये वाला है और 17 ये वाला। अपीयर होने वालों की संख्या 300 प्लस 320 620 और 3 920 से 970 का 90% पहले निकाल लो। तो ये 9 से 97 में गुणा करोगे यानी 900 में से 27 घटा दोगे यानी 873 हो जाएगा। ठीक है 873। अब कहा गया कि जो ये 520 है ठीक है वो 873 का कितना परसेंट है। तो आप कहेंगे 520 बटे 873 गुणे 100, 2 जीरो लगा दो, 8 7 15 और 3 18, 3 से कटेगा लेकिन ऊपर वाला कटेगा नहीं। अब आप डिवाइड कर लो। देखो आप सीधे एक चीज़ देखो 6 गुना अगर ले जाओ तो 6 3 18 6 7 42 1 43 और 6 8 48 4 52 यानी 523 होता तो 60% हो जाता, लेकिन 60 से कम है यानी थोड़ा सा कम, तो 59.6 भी हो सकता है। देखो ये 52 380, अब 52 380 और 873 का 4 गुना करो, 4 3 12 4 8 32 और 1 4 3 12 4 7 28 29 4 8 32 और 2 34, ये आपका हो जाएगा 0.4%। आप देखो 5 2 3 8 0 से कितना परसेंट कम है, ये है इसका 60%, यह है 0.4%। यानी कि आप देखो 60% से अगर 52 380 में से 349 घटा दिया जाए तो आपका 52 के बाद 000 के करीब आ जाएगा यानी 59.6% हो। ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज डिवाइड करके परसेंटेज तो निकाल ही सकते हो। पेड़ वाला डीआई आ गया कि पेड़ों की संख्या। कहा 2000 प्रश्न पे आते हैं। कहा 2017 में चंडीगढ़ और 2020 में कोलकाता में लगाएंगे। 2017 में चंडीगढ़ में 2500 पेड़ लगाएंगे और 2020 में कोलकाता में 1750, तो 25 और 7 3250 और 1000 और 4250 पेड़ टोटल लगाए गए। ये पूछा गया था, जोड़ना था 2 नंबर देने, जोड़ के। यानी आपसे मैंने बताया ना प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर आपको आता है तो आपको 2 नंबर हर प्रश्न में डीआई दे के जाएगा। वही है विद्यालय में, अलग अलग विद्यालय में स्कूल छात्रों की संख्या। अगर 2015 से 17 तक विद्यालय आर से उत्तीर्ण होने वालों की संख्या, आर से 15 से 17 तक, 15 से 17 तक यानी ये वाला, एक मिनट, ये वाला उत्तीर्ण होने वालों की संख्या, औसत संख्या। 2015 में विद्यालय क्यू से उत्तीर्ण संख्या, 2015 में विद्यालय क्यू से, 2015 में विद्यालय क्यू से उत्तीर्ण संख्या से x अधिक है तो x की वैल्यू। आप पहले इसकी औसत संख्या निकालो, 285 288 294 को जोड़ दो तो 5 8 13 4 17 हासिल आएगी 1, 9 1 10 8 18 8 26 के 6 हासिल आएगी 2 और 2 3 6 2 8। इसका औसत निकालना 3 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा
289। और 289 और 320 का जो डिफरेंस है, यानी कि क्यू द्वारा 2015 में पास छात्रों की संख्या, उसका डिफरेंस एक्स के बराबर है, तो डिफरेंस निकाल लो, तो यह कितना हो जाएगा, 31 के करीब हो जाएगा। और ये जो डिफरेंस है वो एक्स है, तो एक्स बराबर 31 आ गया, और कहा गया एक्स किसके बीच होगा, तो आप कहेंगे 31, 30 और 35 के बीच आता है। ये वो वाला है जो कर्मचारियों की सैलरी और एरियर्स, बोनस और ओवर टाइम दिया गया है दिसंबर महीने में। अब कहा क्या गया है, कहा कि वरुण के वेतन के अलावा उसकी आय से अनुपात निकालो। वरुण का वेतन कितना है, वरुण का सैलरी है 42,000, और सैलरी के अलावा ये इतना पैसा कमाता है, तो जोड़ लो, तो ये आपका 40 हो जाएगा। 5 2 7 5 12 हो जाएगा। हासिल आएगी 1 1 1 2 1 3 7 10, यही अनुपात निकालना था। तो काट पीट लो, 5 से काट दो, 5 से ना काटो, पहले 0 0 काट दो, है ना, फिर काट सकते हो 8 से, 8 से कट जाएगा, 8 से काटो, 8 एकम 8, हाँ कट तो रहा है, 8 एकम 8 2 22, 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 24, और 8 से काटोगे 8 पंचे 40, और 2 20, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी 525 अनुपात 128 उत्तर हो जाएगा। ये अलग अलग संकाय हैं, यानी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम्स हैं, जिसमें अलग अलग ईयर्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स का संख्या दिखाया गया है, ठीक है, संख्या दिखाई गई है। क्योंकि 2014 में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, 2020 में नामांकित लड़कियों की कुल संख्या, 2014 में नामांकित लड़कों की संख्या, 2014 में नामांकित लड़कों की संख्या 42, 42 और 32, 84 और 2 86, 116 हो जाएगा। इसका अनुपात निकालना है 2020 में नामांकित लड़कियों की कुल संख्या 43, 30, 73, 1 74 और 114 हो जाएगा। देखो 3 1 4, 4 3 7 4 11, अनुपात निकाल दो तो ये 58 आ जाएगा, और इधर 57 आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया कि कुल कर्मचारियों की संख्या 9000 है, अलग अलग जो फील्ड है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें वर्क करने का परसेंटेज दिखाया गया। कहा गया विभाग ए में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एक्स है। देखो आपको डिग्री में दिया गया है, ठीक है, यानी कि आपको पता है कि टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 9000, यानी आप ये ऐसे कह सकते हो कि 360 डिग्री बराबर आपको दिया गया 9000, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि विभाग ए में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एक्स है, और सी और ई में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या वाई है। सी और ई में, सी ये है, ई ये है, सी और ई में कर्मचारियों की संख्या निकालो पहले, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री प्लस 93 डिग्री, यानी कि 2 3 5 165 हो जाएगा, 165 डिग्री ये है, ठीक है, सी और ई वाला। और सी में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उसको दिया गया है वाई, ठीक है। और ए में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या दी गई है एक्स, यानी कि एक्स बराबर दिया गया 64.2 डिग्री। अब आप इसको पहले सॉल्व कर लो, किसको, y माइनस 2x, यानी 2x करोगे तो 165 माइनस 2x, 2x कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 छक 12, घटा लो तो 10.6 आएगा, 14 में से 8 घटेगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा 3, यानी 36.6 निकालना है। आपको पता है कि 360 डिग्री बराबर 9000 है, यानी आप कह सकते हैं 36 डिग्री बराबर 900, यानी इतना तो 900 हो गया। अब अगर 36 डिग्री 900 है तो आप कह सकते हो कि 4 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 36 डिग्री बराबर, देखो 36 डिग्री बराबर 900, तो 4 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 100, 4 डिग्री 100 हो गया, तो हम कह सकते हैं 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 25, यानी कि 0.6 डिग्री कितना हो जाएगा 15, तो 900 प्लस 15 यानी 915 हो गया। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया जो बार ग्राफ है वो न्यूज़पेपर क्या दिखाता है, shows the sales of newspaper from 6 branches of a media publication company during 2 consecutive years, यानी 6 अलग अलग ब्रांचेज है, PQRST और U, उनके अलग अलग साल, 2017 वाला ब्लू वाला है, 2018 वाला रेड वाला है, ये दिखाता है सेल्स को। कहा कि दोनों वर्ष में शाखा यू की कुल बिक्री, शाखा यू की कुल बिक्री कितनी है, 80 प्लस 100, 180, ये यू की कुल बिक्री है, ठीक है। 2017 और 18 में शाखा क्यू आर की संयुक्त बिक्री, 2017 और 18, 17 और 18 में क्यू और आर, 17 और 18 में क्यू और आर की संयुक्त बिक्री। देखो पहले क्यू और आर निकालो, क्यू और आर, ये देखो क्यू और आर का कितना हो जाएगा, क्या पूछा गया है, शाखा क्यू और आर की संयुक्त बिक्री का 2017 और 18 में। तो देखो 2017 और 18 में निकालो तो ये 85 85 170 हो गया, ये क्यू के लिए 2017-18 का हो गया, और आर के लिए 2017-18 का कितना हो गया 105 प्लस 130, यानी कि कितना हो जाएगा 235। तो संयुक्त बिक्री 2017-18 दोनों वर्षों के लिए क्यू और आर दोनों शाखाओं के लिए कितनी हो जाएगी 170 प्लस 235, 2 1 3 1 405,
405 का 180 कितना परसेंट है ये पूछा गया है, तो आप कहेंगे 180 बटे 405 गुणे 100। ये आप किससे काट सकते हो, 45 से काट सकते हो। 45 चौको 180, 45 नवैया, यानी 400 बटे 9। आपको पता है 4 गुणे 100 बटे 9 होता है 11 सही 1 बटे 9, तो 4 गुणे 11 सही 1 बटे 9 यानी कि 44 सही 4 बटे 9 यानी 44.4% उत्तर। कहा गया कि 5 संगठन है ABCD, पुरुष और महिलाओं की संख्या। पुरुष आपके रेड वाले हैं, मेल, और फीमेल ग्रीन वाले। कहा गया संगठनों CDE में कार्यरत पुरुषों की संख्या। CDE ये वाला और ये वाला, यानी 325, 275, 600 और ये 150, 750। ABC में कार्यरत महिलाओं, ABC यानी ये और ये महिलाओं 300 और 275 575 और 775 ये 825 हो गया। इनका अनुपात बताना है, तो 25 से काटोगे 30, 25 से काटोगे 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, 3 से काटोगे 10, 3 से काटोगे 11, अनुपात कितना आ गया 10:11। ये छात्रों की वही जो मेल फीमेल टीचर्स की 5 अलग अलग जिलों में दिखाता है। क्योंकि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट। ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के टोटल मेल टीचर, तो जोड़ दो 16 और 10 26 और 12 38 और ये 2930 हो गया, 2930 और ये 3930 और 75 यानी कि 4005। देख लो एक बार, 5 7 12 8 20, चलिए 2 2 4 6 10, हाँ ठीक है 4005। और कहा गया टेकन टुगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन ईस्ट एंड साउथ। ईस्ट एंड साउथ ईस्ट यहाँ पे है, साउथ यहाँ पे, जोड़ दो तो 5 5 10 हो गया, 7 8 15 1 16 हो गया, और 3 1 4 हो गया, और 2 1 3 हो गया। इनका अंतर पूछा गया था, यानी कि आपको इन तीन जो ये ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट में मेल टीचर्स की संख्या और ईस्ट और साउथ में फीमेल टीचर्स की संख्या के बीच का अंतर। तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, तो आपका कुछ 545 आ जाएगा। अगले प्रश्न में वही वाला है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 6 स्टूडेंट ABCDEF इन 5 सब्जेक्ट। अलग अलग सब्जेक्ट में कितने कितने परसेंट नंबर पाते हैं ये दिखाया गया। ठीक है, कहा गया विज्ञान में C, D और F के छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक। CDF में विज्ञान में, विज्ञान कहाँ पे है, साइंस, CDF, C है, D है और F है, इनके द्वारा प्राप्त कुल अंक। तो 80 का 85% ये पाते हैं, यानी 8 पंचे 40, 8 8 64 2 68, यानी 64 4 68, यानी 68 नंबर ये पा गए। 80 का 75 यानी कि 60% ये पा गए, और ये 80 का 65 यानी कि 8 6 48, 8 पंचे 40 यानी 52 नंबर ये पा गए। टोटल नंबर CDF ने विज्ञान में कितने पाए हैं, कहेंगे 8 2 10 5 1 6 3 18, यानी 180 नंबर ये तीनों पा गए। और कहा गया टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय B इन साइंस, हिंदी एंड सोशल स्टडीज। B द्वारा साइंस, B कहाँ है ये, B द्वारा साइंस, हिंदी और सोशल स्टडीज कुल नंबर निकालो। तो 80 का 75% एक जगह इन्हें मिला है, 75 का 68%। आपको पता है 75 का 70% कितना हो जाएगा, हाँ 75 का 70% होता है 52.5 मेरे हिसाब से, 52.5, और उससे 2% निकाल लो यानी 51 नंबर हो जाएगा। ये 51 नंबर इधर पा जाते हैं। ठीक है, 75 का 68% 51 हो जाएगा। 1 मिनट में देख ले रहा हूँ 75 का 68 कितना होता है। अरे आप कहेंगे हाँ ठीक है, 75 गुणे 68 बटे 100 यानी कि 3/4, ठीक है। 51 नंबर इधर मिले भैया को, और भैया ने 100 में 49 नंबर इधर अर्जित करे, यानी भैया को कुल कितने नंबर मिलते हैं, 1 9 10, 5 4 9 1 10, 170 नंबर भैया पाते हैं। ठीक है, 6 5 11 4 160, देखो 9 1 10, 4 1 5 5 10 6 16, यानी 160 नंबर भैया को मिले हैं। भैया पाते हैं 160 और वो ऊपर वाले भैया लोग 180 पाते हैं। कितना ज़्यादा है, 20 160 का कितना है, 1/8 हिस्सा। 1/8 हिस्सा कितना परसेंट होता है, 12.5%। ये पूछा गया था। कहा गया कि ये जो है वो अलग अलग सालों में किसी कंपनी का प्रोडक्शन और सेल दिखाता है। अब प्रश्न पे आते हैं, कहा गया इन विच ईयर द प्रोडक्शन इंक्रीजेज बाई मोर देन 10% ऑफ दैट इन प्रीवियस ईयर। प्रोडक्शन किस साल 10% से ज़्यादा बढ़ता है, 1250 से 1400 यानी 150 बढ़ गया। 150 125 का 10% है, बिल्कुल 10% से ज़्यादा, यानी कि एक तो ये हो गया 2016 में बढ़ गया। 1400 से अगर कितना 10% बढ़ना है यानी 140, यहाँ 1540 होना चाहिए, नहीं है
1450 से अगर 10% बढ़ाना है यानी 145 बढ़ के यानी कि 1595 होना चाहिए, नहीं है। और 1500 से 1600 हुआ, अगर 10% बढ़ता तो 150 की बढ़ोतरी होती है, यहाँ पे 10 केवल 100 की बढ़ोतरी यानी यहाँ भी नहीं, तो केवल एक साल में 10% बढ़ता है, वो है 2016। अंतिम प्रश्न जो इन्होंने दागा है वो भी आपका वही वाला है कि 6 अलग अलग स्टूडेंट्स का 5 अलग अलग विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिखाया गया। अगर सभी 5 विषयों में छात्र ई द्वारा प्राप्त कुल अंक ज्ञात करो। छात्र ई का कुल अंक ज्ञात करना है। देखो, छात्र ई का कुल अंक ज्ञात करना है। ई को मिले हैं 50 का 54% पहले में, 50 का 54 27 नंबर प्लस, कलर चेंज कर दो, लास्ट प्रश्न है, मौज करते हुए करेंगे। 27 नंबर इनको यहाँ पे मिले इंग्लिश में। ई द्वारा 64% 150 का यानी कि 15 छक्के 90 और 15 96 नंबर इनको मिले हैं मैथ्स में। साइंस में 80 का 55 यानी 44 नंबर मिले हैं साइंस में भैया को। भैया को 75 का 72% यानी कि 52 और 54 नंबर मिले हैं भैया को, किसमें? हिंदी में। और भैया को 85 नंबर मिले हैं सोशल स्टडीज में, यानी भैया कुल कितना नंबर पाते हैं? 7 6 13 4 17 4 21 5 26, हंसी लाएगी 2 8 2 10 5 15 4 19 9 28 2 30। भैया को 306 नंबर टोटल मिलते हैं। भैया अच्छा नंबर पाते हैं और सारा ऑप्शन करेक्ट आया है, तो भैया की तरफ से तुमको थैंक यू। तो आप यहाँ तक देख के आए हो, ठीक है। अब आपको 2-3 काम करने हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, वो देख ही रहा होगा। और न्यू ईयर से पहले ये क्लास आई है, उसके बाद अब शायद न्यू ईयर पे ही क्लास आए। MTS के अच्छे क्वेश्चन कराने होंगे, करा दूंगा। आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। CGL 2020 Tier 1 सॉल्व पेपर्स, CHSL 2020 Tier 1 सॉल्व पेपर्स, ये सारी आपको चेक करना है, ठीक है। चेक करना मतलब देखना है नोट्स मेकिंग के साथ, ताकि रिवीजन करने में आसानी रहे। और जो 1 जनवरी को हमारी क्लास आ रही है, उसके लिए इनरोल होने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि PDF उधर मिलेगी, ठीक है। बाकी जो प्लेलिस्ट यहाँ आपको दिख रही होंगी उस पर क्लिक करके आप देखिए, अच्छे से समझिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा लल्ला, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। बस पहाड़ा, कैलकुलेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सारी चीज़ें आपने याद होनी चाहिए। क्यूब, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये सारी चीज़ें याद होंगी अगर, तो आप आराम से मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर पाओगे। और जो हमारा कोर्स आ रहा है फ्री कोर्स, उसका भी टारगेट यही होगा, आपको 50 आउट ऑफ 50 यानी 100% स्कोर इन मैथमेटिक्स इज आवर ओनली एम। गुड लक, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक।